सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की तरफ से मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री सौम्य संदीप जैन दमोह मध्य प्रदेश से नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि दीपावली पूजन में देवी देवता की फोटो रखनी चाहिए या नहीं, और केला आदि खाने का सामान रखना चाहिए या नहीं? देखो, हर संप्रदाय के अलग अलग त्योहारों का अलग अलग मूल्य। जब संप्रदाय में हम विभाजित हैं ही तो अपनी अपनी परंपरा को देखना चाहिए। जिस धर्म की, जिस संप्रदाय की परंपरा में जिस प्रकार की मान्यता उनके गुरु ने, उनके शास्त्रों में, उनकी समाज ने, उनकी परंपरा ने किया है, उनको उसी प्रकार रखना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की फोटो गौतम गणधर के अलावा और अन्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन का लोकज है। जैसे महावीर स्वामी की फोटो अन्य दर्शनकारी तो नहीं रखते। अन्य दर्शनकारों से हम कहें, अजैनों से कहेंगे भाई महावीर की फोटो रखो, तो वो कहे महाराज जी हमारे यहाँ महावीर स्वामी का उल्लेख ही नहीं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो महावीर स्वामी की फोटो क्यों नहीं रखते, क्योंकि उनके है नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को जैनी हैं तो जैनियों को अन्य देवी देवताओं की फोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शास्त्रों में नहीं। वो महावीर स्वामी की नहीं रखते। आपके यहाँ जो दूसरी देवी देवता हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश जी आदि हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार मान्य हैं, उनको रखना चाहिए क्योंकि उनकी परंपरा है। लेकिन जैन दर्शन, क्योंकि उनको हम महावीर स्वामी की रखने को बाध्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैन दर्शन में महावीर के स्वामी के अलावा, गौतम गणधर के अलावा अन्य कोई भी चित्र वहाँ पर नहीं रखे जाना चाहिए। दूसरी बात, केला आदि फल फूल रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। पान के पत्ते रखना, ये रखना, वो रखना, ये सब पत्ते जैन दर्शन के अनुसार नहीं। जैन दर्शन के अनुसार सबसे बड़ी दिवाली को हम एक दिन पूरा व्यवस्थित ढंग से आपको उपदेश देंगे थोड़े दिन बाद कि किस ढंग से आपको दिवाली मनाना। हालांकि जिन पूजा नाम की किताब जो शिविर में छपती है उसमें वो छपी हो दिवाली के नाम से 4-5 सालों से जैन दिवाली कैसे मनना चाहिए उसकी एक पुस्तिका भी छपती है। व्हाट्सएप पर भी आपकी डली है, यूट्यूब पर डली हुई है, सब जगह विद्यमान मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए जिनका जो, क्योंकि आज के समय इस युग में धर्म कुल और जाति से बंध के चल रहा है। तुम्हारे कुल में किस धर्म की मान्यता है, संतति उसी को ही मानने के लिए जल्दी सहज रूप से तैयार हो जाती है। इसलिए आप जैन हैं तो जैन के अनुसार ही दिवाली मनाएं। एक दूसरे की नकल करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से प्रभावित होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी ही परंपरा को स्वीकार करें। पड़ोसी के व्यक्ति को पापा, आप कितनी जिंदगी भर पापा कहते रहना, लेकिन उसकी वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और अपने बाप को कितनी भी गालियां देते रहना, मरने के बाद वसीयत तुम्हारे खातनाम ही होने वाली है। हाँ, अपने पिता को मान लो, तुम कभी पापा भी मत कहो, गालियाँ देते रहो, फिर भी मरने के बाद वसीयत तो तुझे खुद के पिता की मिली। और दूसरे के पिता को तुम जिंदगी भर पिता कहते रहो, पैर पूछते रहो, लेकिन मरने के बाद उसकी वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जो परंपरा जिस जन्म से है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। महावीर स्वामी और गौतम गणधर स्वामी बस यही हैं, या तुम्हारे निर्गंथ गुरुओं की, या भगवान के महावीर स्वामी जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्रों के मूल नायक हैं, जिनेन्द्र देव के और दिगंबर मुनि के अलावा अन्य चित्र दिवाली के समय पर नहीं रखना चाहिए। कुमारी भक्ति बेगमगंज से नमोस्तु महाराज जी। ये उपदेश मात्र जैनियों के लिए है। जब से हमने जन्म लिया है तभी से हमारी मम्मी ने हर साल हम लोग के जन्म दिवस पर मंदिर जी में छत्र चमर सिंहासन चंदोबा आदि चीज़ें दान की। महाराज जी, इन चीज़ों को दान करने से क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बढ़िया प्रभाव है। भगवान को हम जो उपकरण देते हैं उस संबंधी एनर्जी हमारे में डेवलप होती है, उस संबंधी हमारे मतलब पुण्यबंध होता है, उससे जो नेगेटिव पाप हैं, अशुभ कर्म हैं, उनकी निजरा होती है।
दूसरा प्रश्न है महाराज जी, हमारा जन्म दिवस 18 अक्टूबर को आता है तारीख से, तिथि से कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। महाराज जी क्या तारीख के समय शांति धारा करवाना चाहिए या तिथि के अनुसार शांति धारा? आप लोगों को जैसा उचित लगे। हम लोग तो तारीख को ही तिथि को ही मान्यता देते हैं, क्योंकि कुंडली जो तारीख से नहीं बनती, तिथि से बनती है। तिथि के अनुसार ही नक्षत्र देखे जाते हैं। तारीखों के तो कोई नक्षत्र होते ही नहीं, तारीखों का तो कोई विशेष रूप से कुंडली आदि बनती नहीं। तारीख के माध्यम से पंडित तिथि पर ही जाता है और तिथि के अनुसार ही नक्षत्रों का आदि का प्रभाव होता है। जन्म की तिथि जो है वही है, बाकी अब आपका व्यवहार जैसा चलता हो, कोई बात नहीं। कोई तारीख से करा लेता है तो करा लेता है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन तिथि सर्वश्रेष्ठ है। ऋतु जैन कोलकाता से, गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर, दिवाली की शाम को हम जो दीपक उजाते हैं, जोते हैं, जलाते हैं, उसमें एक बड़ा दीपक जोते हैं जो कि रात भर जलता है और कई बार तो दूसरे दिन दोपहर तक जलता रहता है। क्या ये सही है? क्या इसमें जीव हिंसा का दोष नहीं लगता? दीपक तो भगवान की भक्ति कारण के लिए जलाया जाता है। हिंसा आदि के दोष के संबंध में है। आप गृहस्थ हैं, आपकी एक छोटी छोटी हिंसाओं को यदि हिंसा मानोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हम महावृत्तियों के लिए तो छोटा सा दीपक जलाना भी वर्जित है, लेकिन आप लोग चूंकि दुनिया भर के पाप कार्यों में आप कितनी बिजली जला रहे हो, आपको कभी ये नहीं आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में कितनी बिजली जलती है, तुम्हारे यहाँ भट्टियाँ हैं कोई सोने की चांदी, उसमें कितनी आग जलती है, कितनी तुम अंगीठी जलाते हो, कितनी रोटी चूल्हे पे कितनी आग जलाते हो। तो अब ये सारी चीज़ें करते हो तो धर्म की क्रियाओं में साबद्ध लेशो बहु पुण्य राशो, वहाँ पर विचार करना। बस इतना है कि उसको थोड़ा ढक के रखो। बड़ा दीपक जलाना तो चिमनी रखो, कांच की चिमनी रख के अंदर रखिए, एक ऐसे जाकर के बॉक्स बना लीजिए, क्या बात हो गई, और उसके अंदर आप दीपक रख दीजिए, रात भर रहेगा। ऐसा काम करो कि क्रिया का लोभ भी ना हो और हिंसा भी ना हो। ऐसा हिंसा का बहाना करके किसी मांगलिक क्रिया का लोभ करना ये नासमझी है। क्रिया को चालू रखते हुए उसके साइड इफेक्ट जो हो रहा है, उस साइड इफेक्ट से बचने का कोई उपाय सोचिए, अच्छा यही होगा। राकेश जैन शिविरार्थी, वसुंधरा नगर दमोह से, गुरुवर कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी से गंदोदक में लौंग डाल कर लाने में क्या लौंग का निर्माल्य का दोष लगेगा? नहीं, कोई बात नहीं। लौंग वगैरह हैं, ये व्यवहारिक हैं। लौंग के पैसा डाल दिया करो इकट्ठी, मतलब महीना भर में 30 लौंग हो जाए तो 30 लौंग का जितना पैसा वो डाल देना। वैभव काला सूरत से, महावीर स्तोत्र में आता है कि यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह, इसका क्या अर्थ होता है महाराज जी? यदर्चा भावेन, यह जो यद अर्चा भावेन, जो अर्चना के भाव के द्वारा दुर्दर यानी मेंढक, प्रमुदित मना, प्रमुदित मनहा, प्रमुदित मन होकर के एक मेंढक, दुर्दर यानी मेंढक, प्रमुदित मना आलद्यत होकर के भगवान आपकी अर्चना करने गया था। पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर एयरपोर्ट रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। माचिस की तीली के शेर होता है दिमाग में, इसलिए वह थोड़े से घर्षण से जल उठती है। हमारे पास भी है पर दिमाग भी, फिर भी व्यक्ति छोटी छोटी बात पर उत्तेजित क्यों हो जाते महाराज? तुम्हारी माचिस की गाड़ी सदा गीली रहती है, इसलिए गुरु से भी रगड़ो तो भी नहीं जलती, भगवान से भी रगड़ो तो भी नहीं जलती है, क्योंकि माचिस की गाड़ी तुम्हारी इतनी सतीश है, इतना भीग गई है पापों से, इतना भीग गई है मिथ्यात्वों से, इतना भीग गई है कसायों से, इतना ज़्यादा से मोह आदि परिणामों से इतनी ज़्यादा भीग गई कि साक्षात भगवान भी मिल जाएं, उनसे भी तुम्हारा घर्षण करा दिया जाए तो उस रगड़ से भी तुम्हारी ज्योति नहीं जलती। मारीच को देखो, मारीच का घर्षण साक्षात तीर्थंकर ऋषभदेव से हो गया, उनकी बुद्धि उनसे टकराई, घर्षण हुआ, लेकिन नहीं जली। तो थोड़ा मिथ्यात और कसायों पे अंकुश लगे तो काड़ी की रोगन का थोड़ा गीलापन कम हो तो काम बन सकता है। राशि जैन पूना से, क्या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बाद में चंद्रगुप्त मुनिराज बने थे जिन्हें देवों ने आहार दिया था? हाँ, चंद्रगुप्त जो अमृत सम्राट, अंतिम सम्राट थे, जो मुनि बने। सम्राट तो और भी हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था।
बिंदुसार ने भी बहुत सारा राज्य किया और जाकर के बाद में बिंदुसार का बेटा अशोक था, तो अशोक सम्राट बने, बिंदुराज सम्राट बने। और इनके जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली, बिंदुसार ने दीक्षा नहीं हुई, बिंदुसार की मौत हुई। अशोक सम्राट का भी बोलने के बाद सबसे ज़्यादा चंद्र, जिनका नाम विशाखाचार्य था मुनि बनने के बाद, जिनको देवताओं ने आहार दिया थे, भद्रबाहु के शिष्य थे। ऐसा रश्मि जैन पूना से, अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? अजीब जो 4 द्रव्य और हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, पुद्गल में एक ही द्रव्य आता है, अकेला पुद्गल द्रव्य, ऐसा मानना चाहिए। अंजू जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज, हम अपने व दूसरों के लिए भी हित का विचार करके निर्णय लेते हैं, किंतु समय गुजर जाने पर विपरीत परिणाम मिलें तो लगता है अपन ने गलत निर्णय लिया। गुरुदेव, क्या ये ज्ञानावरणादि कर्म का उदय है जो हमारा हर फैसला गलत हो जाता है? क्या हमें स्वयं को भूमिगत कर लेना चाहिए? कुछ तुम्हारी भूल है, असावधानी। ज्ञानावरणी कर्म के उदय को ही सब कुछ हम आरोप नहीं दे सकते। हमारा प्रमाद, हमारा स्वार्थ, कई बार हमारा स्वार्थ हमें गलत निर्णय करा देता है। हम जान रहे हैं कि सही गलत क्या है, लेकिन हम जिस व्यक्ति से मोहित होते हैं उसकी गलतियां माफ़ करते हैं, जिससे हमें द्वेष होता है उसमें गलतियां नहीं होते, हम आरोपित कर देते हैं, तो हमारे स्वार्थ पनपते हैं। हमारा स्वार्थ कोई कर्म के उदय से नहीं होता, हमारा निजी है। तो हमारी सावधानी का भाव, स्वार्थ का भाव, हमने बिना विचारे बिना सोचे समझे बहुत सारे निर्णय जो हमारे गलत होते हैं, यदि हम सावधानी से चलने लग जाएं, सावधानी से थोड़ा विचार करने लग जाएं, तो 50 क्या 75% निर्णय जो गलत हो रहे हैं वे सही होने लग जाएंगे, ऐसा माना। संध्या जैन, मदर टेरेसा नगर, जबलपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त में हुआ, तो क्या उन्होंने दीक्षा लेने के पूर्व केशलोंच नहीं किए होंगे? क्योंकि केशलोंच में तो समय लगता है, या फिर 63 सलाका पुरुषों को नियामक नहीं है केशलोंच करना? केशलोंच दीक्षा के अंतर्गत गर्भित नहीं होते, दीक्षा के पूर्व होते। वस्त्र पहने हुए केशलोंच होते, केशलोंच के बाद वस्त्र का विमोचन होता है, इसलिए केशलोंच की क्रिया दीक्षा के पूर्व हो जाती है। और जो दीक्षा मानी जाती है जब वो वस्त्रों का विमोचन करके और अपने आप में संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों से रहित होकर ध्यान में लीन होते, उस समय मुनि दीक्षा मानी जाती है। तो बराबर केशलोंच किया। स्पष्ट रूप से महापुराण में पूज्य जिनसेन स्वामी ने भरत का केशलोंच का उल्लेख किया। केशलोंच के तदनंतर बाद, केशलोंच के बाद उन्होंने एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कराया, ऐसा मानना चाहिए। और केशलोंच बड़े आदमियों को ऐसा ज़्यादा नहीं लिखते, वो फटाफट कर लेते हैं। छोटे तो जिनके संगन शक्ति कम होती ना, छोटे पकड़ना पड़ते क्योंकि दर्द होता है या पकड़ में नहीं आते, छूट जाते। वे तो महान भज्जु सब नारायण संगधारी हैं, वो तो शरीर के प्रति इतने निर्मोही हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। नियामक है सभी के लिए, करना तो नियामक है। हाँ, नियम। केशलोंच तो नियामक किसी भी रूप में, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी बिना केशलोंच के किए बिना मोक्ष में, बाहुबली सबको केशलोंच, पहला केशलोंच तो अनिवार्य ही है, उसके बिना दीक्षा संभव नहीं। उसके बाद यदि ध्यान में बैठ जाए बाहुबली जैसे तो केशलोंच नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहला केशलोंच तो करना अनिवार्य ही है। इंजीनियर अभिषेक जैन, गोटे गांव, नमोस्तु महाराज जी। लोग सस्ता सामान जैसे घी दूध खरीदते हैं जबकि शुद्धता का कुछ पता नहीं होता, और जहां शुद्धता का पता होता है पर महंगा होने के कारण नहीं खरीदते, तो पैसा बचाकर अशुद्ध चीज खाने से क्या पाप का बंध होता है? और हमें इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? 100% पाप का बंध होता है, इसलिए खाओ मत। अब रही बात पैसा बचाने की बात, तो आप ये देखें, चाइना का माल सस्ता पड़ता है, भारत का माल महंगा पड़ता है, तो अब भारतीय व्यक्ति बेईमान तो सस्ता पड़ेगा ही। अब कहो महाराज जी असली सोना जो है वो महंगा मिलता है, नकली सस्ता मिलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई असली को तो सस्ता किया नहीं जा सकता, और नकली को असली बनाया। तुमने असली मान करके ले लिया तो वो असली नहीं हो गया। मान लो तुमने कहा कि मान लो नकली सोना हमने मान लिया कि सही है, तो क्या तुम्हारे सही करने से वो सही हो गया?
असली घी असली ही बता रहा है कि उसकी लागत ज़्यादा पड़ती है, वो महंगा पड़ता है। गाय को शुद्ध रूप से खिलाना, भोजन तैयार करना, आप पूरा देखो जो असली घी देते हैं उनको गाय का पूरा, उनसे पूछो, मैंने सब पूछ लिया है, एक गाय का 1 महीने में जो दूध दही घी निकलता है और एक गाय का जो उसका खर्चा आता है, उस खर्चा आता है, उसको देख लीजिए, गांठ कहीं लगता है, कुछ नहीं बचता। जो अच्छी गायें होती है ना उनकी खुराक अच्छी होती है। गिर गाय की खुराक देखो अमीरों जैसी रहती है। कूलर लगे हैं, कूलर देखो, 2-2 कूलर लग रहा है गायों को, जब दूध, और कूलर नहीं लगाओ तो कल दूध नहीं देगी वो। और बाटा खाता है, किसी का जूठा नहीं खाती गिर गाय। ये जो पहले होते ना रोटी बची हुई जूठा मूठा बचा, जो गिर गाय सूंघती नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन है उसका, ताज़ा खाएगा जूठा नहीं खाएगा। जो बाटा बना हुआ रहता है, जो स्पेशल रूप से बाटा रखा रहता है, उसमें से थोड़ा सा खा ली, जितना खाएगी उतना खाएगी। सुकमाल जैसे एक चावल बीन के खाती है, तो उसका खर्चा देखो कितना आ रहा है। तो अपन को ये भी देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, इस गाय को यदि आप रखोगे, और यदि गाय सस्ती पड़ती तो आप रख सकते। मैं तो कहता हूँ कि करके देखना चाहिए। 10-5 हर जैन समाज को घरों में जगह नहीं है तो एक प्लाट ले लो आप, और सारे 50-100 घर वाले मिलकर के गायें रखो, एक मजदूर रखो, एक प्लाट इसी के लिए रखो, और सब लोग मिलकर के उनके गायों का बंटवारा करके और अपने घी दूध खाओ आराम से। सामूहिक रूप से करो, जैसे व्यापार आजकल सामूहिक कर लेते हो जब स्वयं की क्षमता नहीं है, ऐसे सामूहिक बाड़ा बनाओ, गाय रखो, लेकिन गाय रखो, शुद्ध खाओ, शुद्ध दूध पियो, शुद्ध। अभी ऐसा समय नहीं आया है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। विजय जैन मुंबई से, इनका प्रश्न पहले जो आया था वो इनको स्पष्ट नहीं हुआ तो वापस भेजा है। निवेदन कर रहे हैं, मुनि श्री को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी सृजन पालन और निर्माणकारी प्रभाव प्राप्ति हेतु प्रश्न अधूरा पढ़ा जा सका, क्या ऐसा भी मुमकिन है? सृजन पालन और निर्माण समय, 3 चीज़ें कह रहे हैं वो, सृजन पालन और निर्माण समय और परिस्थिति के अनुरूप भी आगे पीछे स्थापित होते हैं। तो क्या 24 तीर्थंकरों में शुरू के कुछ सृजनकारी तीर्थंकर, मध्य के पालनकारी और अंत के निर्माणकारी प्रभाव देने वाले हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शब्दों की माया में मत पड़ो आप। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा देते हैं। सृजन का अर्थ होता है किसी चीज़ का आगे विधाता, सृजन करना, रचना करना, निर्माण करना। जैसे ऋषभ देव ने 60 कर्मों का सृजन कराया। पालन करना, पालन करने वाला सृजन करता हुए कोई नियम नहीं है। पालन का अर्थ होता है रक्षा, सुरक्षा, और निर्माण का अर्थ है जो कुछ किया गया सब छोड़ दो, सृजन भी और पालन भी सब छोड़ दो। अब हम किस तीर्थंकर को सृजनकार करें? एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऋषभ देव सृजन थे, लेकिन शेष 23 तीर्थंकर को सबका एक सा जीवन था, सब के एक था। सभी लोगों का कोई सृजन तो किसी तीर्थंकर ने किया ही नहीं। अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा करो तो भक्तांबर पाठ में आता है, भगवन बुद्ध्यस्तमेव भगवन संकरोति संकरत्वात् विधाना ब्रह्मा। आप विधाता कैसे हैं? क्योंकि आपने शिव मार्ग का विधान किया। बुद्ध्यस्तमेव बुधार्जित बुद्धि बोधार तुम संकरोष भुवनत्रय धाता धीर शिव मार्ग विधि विधाना। आपने शिव मार्ग का विधान किया, इसलिए आप विधाता है। तो अब शिव मार्ग का विधान तो सभी तीर्थंकर करते हैं, सभी विधाता है, सृजन करता है। शिव मार्ग विधि विधाना, यानी शिव मार्ग को आपने बताया, इसलिए अब युग की अपेक्षा देखा जाए तो ले लो, आदिनाथ को ले लीजिए, कि उन्होंने शिव मार्ग को बताया विधानाथ, इसलिए वो ब्रह्मा है। व्यक्तम तुम्हें भगवान पुरुषोत्तमोसी, आप ही शंकर हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही पुरुषोत्तम है, सारी चीजें कह दी। और सभी तीर्थंकर निर्माणकारी है, निर्माण को और सब तो निर्माण को प्राप्त होते ही हैं। ऐसा अपन किसी पर्टिकुलर के साथ इन शब्दों को हम महापुरुषों से अपनी इच्छा, उस दिन भी मैंने कहा था, आप अपनी इच्छानुसार शब्दों को कैसे भी मोड़ लें, क्योंकि शब्द कभी कभी वक्ता के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। वही शब्द वक्ता के अलग अभिप्राय से कह रहा है, वही शब्द दूसरा वक्ता उसी शब्द को अलग अभिप्राय से कहता है। सुनार ने कहा कनक क्या भाव है, वैद्य ने कहा कनक क्या भाव है, महिला ने कहा कनक क्या भाव है।
एक मॉल में गया तो 3 व्यक्ति ने कहा, बोले साहब आपके यहाँ कनक है क्या? और एक ने कहा आपके पास कनक है क्या? तीनों कनक है क्या? अब दुकानदार के 3 कनक मांग रहे हैं, तो पूछेगा तुम कौन हो? बोले वैद्य, तो समझ जाए इसको धतूरा चाहिए। बोले तुम कौन हो? बोले सुनार, आभूषण बनाना है, सोना चाहिए। महाराज तुम्हें किस लिए चाहिए? वो समझ जाएगा, वो आटा दे देगा। अब कनक के 3 अर्थ हो गए। अब वक्ता के अभिप्राय से शब्द में एक ही शब्द, कोई अंतर नहीं है। महिला के अभिप्राय से आटा है, सुनार के आवाज से सोना है, वैद्य के आवाज से धतूरा है। और तीनों चीजों में कितना अंतर है? तीनों चीजों में कितना अंतर है? आटा, सोना, धतूरा, कितना अंतर है? नाम एक ही है। तो इन शब्दों के लिए थोड़ा सा अभिप्राय को पकड़ना चाहिए। श्रीमती प्रियंका इंदौर से, गुरुदेव जीवन में सकारात्मक विचारों का सृजन और भावों की विशुद्धि का तालमेल कैसे स्थापित किया जाए जिससे मनुष्य जीवन, जैन कुल और आप अभी हम जैसे प्रातः गुरुओं काल के मिलने के की 2 महीने सार्थकता। लगभग हो गया, 1-1.5 महीने तो पक्का ही हो गया, मैं इसी प्रकार के प्रवचन दे रहा हूँ, आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। आज जो व्यक्ति टेंशन में आ रहा है, आज व्यक्ति क्यों करता मूड हो रहा है, आज व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि हमारी ज़िंदगी में सब क्यों घटित हो रहा है, उन्हीं की बातों को लेकर, धार्मिक आधार लेकर के आपकी समस्याओं के समाधान के प्रवचन चल रहे हैं। सकारात्मक कैसे बने? हम कैसे कहें कि पुण्यहीन भी हमारे काम का है? हमें ये सोचना है सांप भी मेरे लिए है। दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सब में ऐसा दिखने लग जाए हर चीज़ मेरे लिए ही तो बनी है। ये हवाएं चल रही हैं मेरे लिए, ये पेड़ मेरे लिए, पानी बरस रहा है, सब तरफ एक ऐसा माहौल बने सब कुछ मेरे लिए तो है। और जब सब कुछ मेरे लिए है तो हमें उसके प्रति आत्मीयता जागेगी। और जब हम कहेंगे इसमें हमें क्या लाभ है, हमारी नकारात्मक सोच जागेगा। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए इससे मुझे क्या लाभ है, समझ लेना उसी समय से तुम्हें वो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा देगी। अब तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे, वो नकारात्मक है। और तुम हर चीज़ में कहो नहीं इससे मुझे कुछ ना कुछ तो लाभ है ही। ये भिखारी मेरे सामने आया रोटी मांगने, तुम क्या सोचोगे? इसको रोटी दे दो, बोले महाराज क्या लाभ है? तो महाराज को दे दो, जल्दी दे दोगे तो क्यों दे दी महाराज? अरे महाराज से तो लाभ है महाराज, जब कोई काम नहीं आते तो बाबा काम आता आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारी बातें। अरे भिखार महाराज ये क्या काम में आएगा? बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू है। तुम ये सोचो भिखारी भी मुझे लाभ देने आया है। मैंने कहा था सुबह भिखारी तुम्हारे दरवाजे आ जाए सगुन मानना, प्रभु ने भेजा है, गुरु ने भेजा है, गुरु कृपा से ही आया है कि मेरा भक्त प्रातःकाल किसी गरीब की सहायता करके दुकान चलाएगा, इसकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। तो उसको भिखारी को तुम सगुन मानिए और ये मानिए कि ये अपने लिए भूख मिटाने नहीं आया है, मेरा उद्धार करने आया है, मेरे लिए पुण्य बांधने आया है। जब ये परिणाम तुम्हें जागेगा तो तुरंत तुम्हें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, उसको रोटी दोगे। जैसे मैंने एक बार कहा था महाराजों के, तुम ये मत सोचना कि महाराज आहार के लिए आए हैं, तुम्हें सोचना है हमारा उद्धार करने आए हैं। कितना अंतर है, कितना अंतर है। महाराज आहार लेने आए हैं नहीं, महाराज हमारा उद्धार करने आए, हमारा जीवन धन्य करने आए, हमारे जन्म जन्म के पाप काटने आए हैं, हमें पुण्य की श्री वृद्धि करने आए हैं, हमें मोक्ष मार्ग दिखाने आए हैं। पॉजिटिव सोचो तो वही एनर्जी जो आपको थोड़ी बहुत मिलती थी वह 1000 गुनी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको नज़रिया बदलना है। और अभी नज़रियों के ऊपर कैसे नज़रिया बदलना है ये प्रैक्टिकल हम प्रातःकाल के प्रश्नों में अभी आपको सुना रहे हैं, समझें सुने। राजेश पदमचंद जैन मुंबई महाराष्ट्र से, गुरुवर चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी आपने कहा था मुनियों की समाधि होने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है, तो क्या महाराज जी दोबारा जब जन्म मिलता है तब मनुष्य पर्याय या विदेह क्षेत्र में जन्म होता है उनका? हो सकता है, कोई बात नहीं, नियामक तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से जाकर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं, मोक्ष जा सकते, कोई बात नहीं। पद्मावती जैन वेंकटेश्वर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश से, गुरु चरणों में वंदन नमोस्तु अर्पित करती हूँ। मेरी जिज्ञासा है अस्थियां बिखेरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कैसे करें? चित्र जाने से पहले
चेतना को व्यक्ति कैसे जगाएं ताकि जीवन सार्थक हो जाए। अस्थियां बिखेरने से पहले जीवन में आस्था पैदा कैसे करें। चित्र जाने से पहले चलचित्र होगा, चित्र जाने से पहले अपनी चेतना को व्यक्ति कैसे जगाए ताकि जीवन सार्थक हो जाए। यही मान लो कि तुम अस्थियां बिखेरो या नहीं, उनको बिखरना है, तो जब तक नहीं बिखरी हैं तब तक अपना काम कर लो। वो तो बिखरना है, हम समझ गए। अस्थियां बिखरने का अर्थ है एक दिन खाली पिंजड़ा टंगो दिखाना है, पिंजड़ा मैना जब उड़ जाना है। तो अस्थियां बिखरने के पहले अपने आप के कार्य कर लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी समझदारी है। मरने के पहले अपने जीवन को समझो, चित्र जाने के पहले अपना चरित्र सुधार लो। हाँ, चित्र जाने से पहले चित्र ना चित्र लेगा, चित्त होगा वो। चित्र दोनों ही ले लीजिए। चित्र जाने के पहले चरित्र सुधार लीजिए, और चित्त जाने के पहले अपना चेतना को जगा लीजिए। और क्या, चित्त यानी मन जब तक ना विक्षिप्त ना हो पाए, मन जब तक कमजोर ना पड़े, उसके पहले कर लेंगे। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। पंडित जी साहब दौलत राम जी, कितनी अच्छी बात की। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। यानी अपने जीवन में जब तक रोग जरा मृत्यु नहीं आए तब तक अपना हित कर लेना चाहिए। यही है। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। 10 लक्षण पर्व पर लोग उपवास करते हैं। उपवास करने वालों का मंदिर कमेटी सम्मान करती है। उसमें व्यक्ति को भेंट में उपहार दिया जाता है। यह उपहार कमेटी वाले मंदिर के पैसों से खरीदते हैं, और मंदिर में जो पैसा होता है वह शांति धारा एवं कुछ भंडार का रहता है। इस पैसे को उपहार देने से लेने वालों को और कमेटी वालों को क्या कोई दोष लगता है? बराबर दोष लगता है। सबसे पहले तो कमेटी वाले दोषी है। मंदिर के पैसे से कभी भी कोई उपहार नहीं खरीदना चाहिए। मंदिर के पैसे से कोई उपहार, और ख़ास तौर से उस धर्मात्मा को दे रहे हैं जो धर्मात्मा उपवास आदि करके आया है, नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा कीजिए, अलग से चंदा कीजिए, अलग से आप पैसा इकट्ठा करिए, उस नाम से फिर दीजिए। और मंदिर की तरफ से गिफ्ट ना हो करके आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाए ना, कमेटी की तरफ से। कमेटी के लोग बैठ कर गिफ्ट देवे, सम्मान करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसने तप किया है, उपवास किया है, तो उसका सम्मान, उसका भेंट आदि देने में कोई दोष नहीं है। आपको लेने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि मंदिर का देता है तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने उपवास किए हैं और आप उसी धर्म को आपने दिया और आपको वापस आ गया, तो क्या मतलब निकलता है। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा, मध्य प्रदेश, परम पूज्य के चरणों में सतत नमन। जिज्ञासा, पुण्य कर्म की निर्जरा कैसे होती है? 8 कर्मों की निर्जरा करने के निर्देश में 7 कर्मों की निर्जरा संभव है। पुण्य कर्म की निर्जरा कैसे होती है? पुण्य कर्म की निर्जरा करने नहीं जाती, की नहीं जाती, होती अपने आप होती। कभी कोई, हम 5 पापों को त्यागते हैं, लेकिन आज तक कभी ये नहीं आया कि महाराज 5 महाव्रत कैसे छूटे जाते हैं। महाव्रत तो छूटेंगे पक्का है। मोक्ष जाने के पहले, केवल ज्ञान के पहले सब छूट जाते हैं, लेकिन कभी घोषणा नहीं करना आज से मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ अतः 5 महाव्रत छोड़ता हूँ। ऐसी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। 5 महाव्रत या पुण्य रूप क्रियाएं ये छोड़ी नहीं जाती। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पुण्य की निर्जरा की जाती, और पुण्य की निर्जरा करने की कोई विधि शास्त्र में नहीं, वो तो अपने आप छूट जाती। ये महाव्रत जो है हमारे, हमें ये घोषणा नहीं करना अब जब मैं मरूंगा, समाधि लूंगा, तो मेरी पीछे मेरे साथ जाएगी कि यहीं छूटेगी? छूट जाएगी। पक्का है ना? छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या मैं लेके जाऊंगा, बहुत प्यारी हो मेरे पीछे, बहुत प्यारी लगती है, तो भी नहीं जाएगी। पीछे कमंडल यहीं छूटेगा पीछे। लेकिन हमें कब घोषणा करना पड़ेगी, अब मैं पीछे छोड़ता हूँ? कोई शास्त्र बताओ, छूटना पक्का है कि नहीं? पक्का। पक्का है। अब समाधि के समय हमें ये पॉइंट कहीं पूरे भगवती आराधना में नहीं है कि हे श्रवण अब घोषणा करो मैं पीछे नहीं छोड़ता। छोड़ा नहीं जाता है, ये अपने आप छूट जाती है। छूट जाती है। इसी प्रकार से पुण्य की जितनी क्रियाएं हैं, पुण्य हैं, इनको नहीं छोड़ा जाता। जैसे आपने लिया मैं आज से मंदिर जाऊंगा, लेकिन अब कभी भी ये घोषणा नहीं करना अब मैं मर रहा हूं
मैंने जो नियम लिया था अब मैं उस नियम को छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तो मर रहा हूँ और मरने के बाद ये नियम टूट रहा है, पक्का है। तो मरने के पहले आपने जो जो नियम लिए थे, मान लो मुनि महाराज हैं, अब वे मार्ग में स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ सब नियम टूट जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, सब मालूम है देव कैसा है। तो हमें छोड़ने के पहले नियम, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ इसलिए जो जो नियम लिए वो सब मैं छोड़ता हूँ, ऐसी विधि नहीं है। ये कुबुद्धियों के दिमाग में आता है, दुर्बुद्धियों के दिमाग में आता है, मूर्खों के दिमाग में, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के दिमाग में आता है। पुण्य की निर्जरा करो, पुण्य की निर्जरा करना नहीं, अपने आप हो जाएगी, अपने आप होगी। पाप की निर्जरा की जाती है, पांच पाप बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं, लेकिन 5 महाव्रत अबुद्धिपूर्वक अपने आप छूट जाते हैं। माधुरी जैन, बनगांव जिला, दमोह, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर किसी युवा व्यक्ति से कहते हैं दान पुण्य धर्म ध्यान करो, तो वह व्यक्ति कहता है बुढ़ापे में कर लेंगे। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं धर्म ध्यान दान पुण्य कर लो, अभी समय है, वह बोलते हैं अभी तो समय है, हम थोड़ी ऊपर जा रहे हैं, अभी तो बाद में कर लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझाएं महाराज? कुछ नहीं समझाएं। ऐसे व्यक्ति काल करंते आज करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। ये करते 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 सो जाते हैं। बल्कि ये तो होना चाहिए, काल करंते आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुरी करेगो कब। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निरापक स्वर्ण जी के चरणों में सुधा कलश एवं जनवाणी चैनल से देख रहे माध्यम से सभी दर्शकों के माध्यम से चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी पर विधान करने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है सुनील कुमार, नीता, संस्कार, संयम जैन, राघोगढ़, गुना। नीता सुनील कुमार जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, और एक नाम आया है राजेंद्र कुमार, शोभा, शशांक, स्वाति, ईशिता जैन, गुना, शशांक, स्वाति जैन के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। एवं क्षेत्र पर चल रहे गौशाला में अनिल जैन खेमचंद जी की पुण्य स्मृति में दिल्ली से 5100 रुपये देने की सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रथम जिज्ञासा है हर्षित जैन भीलवाड़ा, महाराज जी कल शीतलनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है, परंतु यह पता नहीं कि मोक्ष प्रातः हुआ या साय को हुआ, ऐसी स्थिति में निर्माण लाड़ू कब चढ़ाएं? प्रातःकाल। सभी भगवानों के निर्माण लाड़ू प्रातःकाल सामान्य रूप से मान लिया जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होने से कोई बात नहीं, प्रातःकाल चढ़ाना। अगली जिज्ञासा अनुमेहा आशीष जैन मुंबई, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई मनुष्य अच्छा है फिर भी कोई उसे गलत समझता है, तो क्या उसके पूर्व जन्म के कर्म या उसकी दुर्भाग्य है कि वह मनुष्य कैसे अपने आप को सही ठहराए? ठहराने की जरूरत नहीं, कर्म तो पक्का है। कई लोग कितना अच्छा कार्य करते हैं लेकिन अपवाद होता है, कोई दोष नहीं करने पर भी अपवाद होता है। कुछ तरीका नहीं है इसका, और जितना ठहराओगे उतना ही ज़्यादा और गलत सिद्ध होगा। परीक्षा दी नहीं जाती, परीक्षा ली जाती है। सीता ने परीक्षा दी नहीं थी, उसने नहीं कहा था कि मेरी परीक्षा ले लो, परीक्षा ली गई थी। कोई परीक्षा लेता है तो तैयार रहो, और नहीं लेता है तो जो है सो है, ठीक है। ये उसी दिन तो सीता कह सकती थी कि मेरी परीक्षा ले लो आप, नहीं, परीक्षा लेने वाला जब चाहे तो ले सकता है। इनको तो सहन करना चाहिए, कर्म भी कोई चीज है। अगली जिज्ञासा प्रियांशी जैन वर्ली मुंबई, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहा जाता है कि जैन धर्म में भाव प्रधान धर्म है, इसका क्या आशय है? भाव प्रधान धर्म का अर्थ है कि हमारे यहाँ द्रव्य क्रियाओं से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती। प्रधान शब्द ही बता रहा है कि इसके साथ कुछ और है। यानी कहें घड़ा कुमार प्रधानता से बनता है, तो गधा का भी तो कोई काम तो है ही पीछे, घोड़ तो कोई ना कोई और भी है, चाक आदि और भी है। तो द्रव्य क्रियाओं को अकेले जो मानते हैं कि हमने द्रव्य क्रियाएं करनी तो हमारा काम होगा, नहीं। द्रव्य क्रियाएं करना आधा काम है, आधा काम भावों से होता है।
और यदि भाव हमारे शून्य हैं तो द्रव्य क्रिया से हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है। अगली जिज्ञासा 13 वर्षीय पीयूष जैन दमोह। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए तो वहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, उन्होंने तपस्या कैसे की? अब आज के समय की बर्फ, उस समय बर्फ थी कि नहीं थी? भोगभूमि थी। भोगभूमि काल में ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। उस समय ऐसी ही बर्फ कैलाश पर्वत पे थी, हम नहीं कह सकते, क्योंकि भोगभूमि के समय ना तो अति वर्षा है, ना अति शीत है, ना अभी उष्ण है। वहाँ चारों ऋतुएं नहीं होती भोगभूमि के समय पर। वहाँ पर बस सब कुछ समशीतोष्ण होता है, कोई सर्दी आदि। पूरा भोगभूमि एरिया में ना कहीं बर्फ होता है, ना कहीं दलदल होता है, और ना ही अति ठिठुरने वाली शीत पड़ती है। तो इससे सिद्ध है कि ऋषभ देव के समय कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फ की स्थितियां नहीं थी। अगली जिज्ञासा सारिका जी जैन सिरौंज। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है, रावण सम्मित शिखर जी में 1 महीने तक रहा, फिर भी शिखर जी की वंदना क्यों नहीं कर पाया? और 10 लक्षण पर्व में शुरू में उत्तम क्षमा और आखिरी में क्षमा वाणी पर्व क्यों लिया है? किसी धर्म को क्यों नहीं लिया? समाधान। पहली बात, रावण 1 महीने शिखर जी में रहा, इसका उल्लेख। दूसरी बात, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया, ये कहाँ लिखा? किसी आचार्य ने तो लिखा नहीं। सम्मेत शिखर की वंदना नरकगामी नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा? अरे नरकगामी जीव साक्षात समोषण में भगवान के दर्शन कर रहा है। राजा शनक नरकगामी जीव है, भगवान के समोषण में बैठा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। जब समोषण में जा सकता है तो सम्मेत शिखर जाने में कोई बाधा? ये मात कहानी कहाँ से रची गई पता नहीं, मुझे किसी आगम में ऐसा प्रमाण नहीं मिला। दूसरी बात है कि कहेगा दूसरा था महाराज जी 10 लक्षण पर्व में पहला 10 लक्षण पर्व जो धर्म है वो वाणी है। वाणी का अर्थ है क्षमा, एक दूसरे से मांगना। क्षमा वाणी का जैन आगम में कोई उल्लेख नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई दिन नहीं। इसलिए कई लोग 14 को क्षमा वाणी मना लेते, कई लोग पूनम को मनाते, कई लोग एकम को मनाते, कई 2 दिवाली तक क्षमा वाणी चलती रहती है, क्योंकि वो कोई आगम कथित नहीं। वो तो एक ये है कि भाई 10 लाख क्षण पर्व में सब लोग अभी परिणामों से भीगे हुए। जो सम की कसाएँ थी वे 10 लाख क्षण पर्व में थोड़ी कम हो गई हैं। तो इस समय लोगों ने कहा अब क्षमा भाव तुम्हें आ ही गया है, मुँह से और बोल दो, आई एम सॉरी प्लीज। मुँह से बोल देने में सब लोगों को अच्छा लगता है। अपने अंदर क्षमा धर्म कर लिया तो सबको अच्छा नहीं लगा, क्या पता मुँह से कहने में सब लोग खुजे, चलो इन 2 की लड़ाई थी, हमने इन दोनों को जय जिनेंद्र करते देख लिया। तो एक सामाजिक व्यवस्था में अपने क्षमा वाणी आ गया है। क्षमा वाणी कोई पर्व नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। मुनि श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने नयों का वर्णन करते हुए कहा है कि नय 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। उन्होंने खोला कि द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति, और इसको विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, तथा पर्याय का अर्थ विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति, इसको विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय कहलाता है। तो यहाँ एक जिज्ञासा है कि द्रव्य का अर्थ सामान्य तो ठीक है और पर्याय का अर्थ विशेष सही, लेकिन उत्सर्ग, अनुवृत्ति और अपवाद, व्यावृत्ति, इन शब्दों को लेकर के थोड़ा द्रव्यार्थ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तीनों शब्द अपने बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य हो गया, एक उत्सर्ग अर्थ होता है। उत्सर्ग का अर्थ यहाँ क्या है? वह उत्सर्ग जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उत्सर्ग उसे बोलते हैं जो नाश को प्राप्त नहीं होता, जो कभी किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। दूसरा अनुवृत्ति, ये कभी सदा सबके साथ रहता है, चाहे वो संसार में रहे चाहे मोक्ष में। त्रिकालिक है। अनुवृत्ति शब्द त्रिकालवाची है। उत्कर्ष शब्द जो है उत्कृष्टवाची है, यानी सर्वोत्कृष्ट। सब मिट जाएगा लेकिन द्रव्यार्थ नय का विषय नहीं मिटेगा। द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होते,
वो सतरूप होता है। उत्कर्ष का अर्थ, उत्सर्ग का अर्थ, उस सर्वोत्कृष्ट। त्याग नहीं लेना, और त्याग भी लेते हो तो वो सबसे रहित होता है, आवरणों से रहित होता है, निमित्तों से रहित होता है। वो उसकी स्वाभाविक शक्ति होती है, स्वाभाविक शक्ति है उसकी। जो द्रव्यार्थने का विषय है वो कर्म सापेक्ष नहीं है। वो कभी किसी भी दशा में, चाहे नरक में जाए, चाहे निगोद में जाए, कहीं जाए, वह उसका अपना उत्सर्गपना सदा रहता है। वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और सामान्य का अर्थ है। और यहाँ पर अपवाद, और अपवाद का अर्थ होता है वस्तु स्वरूप नहीं है, निमित्त के कारण से उसको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। जैसे मनुष्य पर्याय व्यवहार से है, अपवाद है। मेरा आत्मा मनुष्य था नहीं, कर्मों के कारण मुझे मनुष्य का आरोप आया। मैं देव नहीं हूँ, कर्मों के कारण मैं देव बना। मैं पुरुष नहीं हूँ, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन पुरुष भेद के कारण मुझे पुरुष आरोप आया। तो अपवाद कहलाता। अपवाद कहलाता है वह है नहीं, लेकिन अन्य किसी कारणों से वह आरोप इसके ऊपर आ रहा है। मैं मनुष्य हूँ या आरोप आ रहा है? आरोप आ रहा है। क्यों? कर्म के कारण। कर्म के कारण से हमारी आत्मा को इस समय मनुष्य कहा जा रहा है। तो ये कहलाता है अपवाद मार्ग। अपवाद में मुख्य तो गौण हो जाता है, और जो है नहीं वो मुख्य हो जाता है। जैसे मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं, लेकिन मुझे कोई जीव कोई नहीं कहता, कोई जीव नहीं कहता। जीव को गौण कर दिया, मैं त्रिकालिक जीव हूं, लेकिन कोई मुझे जीव नहीं कह रहा है, क्योंकि जीव सामान्य। मुझे कोई पहचान करेगा तो मुनि के नाम से करेगा। मुनि अपवाद है, मुनि आत्मा का स्वरूप नहीं है। मुनि एक पहचान है दुनिया की दृष्टि में लाने। अब दुनिया ने देखो, मैं ओरिजिनल जीव हूं, और अपवाद ने जीव को गायब कर दिया और अपवाद मुक्त हो गया। अब मुझे जीव के नाम से लोग जानेंगे कि मुनि के नाम से? मुनि के नाम से। अपवाद मुक्त हो गया। तो व्यवहार क्या होता है? अपवाद होता है, अपवाद को मुक्त। और व्यावृत्ति, व्यवहार त्रिकालिक नहीं होता। मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो व्यावृत्ति हुई, अलग हो गया, देव बन गया, सिद्ध बन गया, अनंत बन गया। तो इसको लेते व्यावृत्ति। व्यवहार हमेशा पर्याय को ग्रहण करता है, और पर्याय व्यतिरेकी होती है। व्यतिरेकिणः पर्यायः, यानी जो पर्याय उत्पन्न हुई है, जो अपवाद आया है, वो एक ना एक दिन अलग होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। सीधी बात, पर्याय आई है तो वो एक दिन मिटेगी मिटेगी। कोई पर्याय जो है शाश्वत अविनाशी नहीं होती है। ऐसा ये तीन शब्द पर्याय व्यवहार के साथ में, पर्याय आर्थिक न्याय के साथ में, तो तीन शब्द के साथ जो द्रव्यार्थिक न्याय, दोनों बहुत रहस्यमयी हैं, बहुत अच्छे विषय हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। सुधासागर महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से। मैं अनुपमा जैन, जबलपुर से महिला महासमिति की सदस्य। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, 3 दंड, 3 शल्य, 3 गर्भ, 3 मूर्ता, 4 आत्र ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, इन सब का पाप लगा हो मेरा, वह सब पाप मिथ्या हो गए। इन पापों का विस्तार से क्या अर्थ रहेगा महाराज जी? मेरी शंका विस्तार बताने के लिए तो हमें पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इतने सारे तुमने प्रश्न पूछे, 3 सल, 3 गारव, 4 कथाएं, सब कुछ पूछ लिया, पूरा सिद्धांत ही पूछ लिया। विस्तार क्या बताओ? ये पाप हैं, ये अशुभ हैं, कर्म के आश्रय, मिथ्या सल है, मिथ्यात्व को बढ़ावा देने वाली, गारव है, अहंकार को देने वाली, कसाएं हैं। इन सब के लिए जो मेरे पाप आश्रय होते हैं, इनसे मेरे मन में जो पाप भाव आया, क्रोध भाव का कसाय ने हमारा क्रोध भाव कर दिया, पाप आ गया, मान आ गया, माया आ गई, लोभ आ गया। तो ये पाप के कारण है, पाप ही हैं, पाप के कारण नहीं है, ये पाप ही हैं। अब ये पाप ही हैं और उनको मैंने ग्रहण कर लिया, तो ये सारे मिथ्या हो प्रतिक्रमण के अंदर कहा जाता है। इतनी संक्षेप में सुनो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हे मेरे इष्ट गुरुवर को भिलवाड़ा से तनसुख बालावत का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के प्रवचन में सत्य और सभ्यता के बारे में आपके श्री मुख से जो रहस्य उद्घाटित हुए, उसे सुनकर हमारी आंखें खुल गई, दृष्टि बदल गई।
आपने आहारचर्या, दर्शन, अभिषेक, चरण स्पर्श, पुण्यहीनों एवं दान के बारे में हम लोगों को क्या दृष्टि रखनी चाहिए, वह आज के प्रवचन से जानकारी में आया। आज का प्रवचन हम सभी के लिए अनन्य उपकारी है। गुरुवर, हम लोग धन्य हो गए। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में पूज्य भगवान जी के चरण छूते समय अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, दुख को कम को बोई लाओ, सुईगमन समाई मंडम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, यह बोलकर चरण छू सकते हैं या नहीं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करावें। नमोस्तु भगवान। पहली बात तो चरण छूने का संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भी चरण छूने का उल्लेख नहीं मिला। चरण छूना हमारा खुद का भक्ति का अतिरेक है। जब हमारे अंदर भक्ति का एक ज्वर उमड़ता है, जब हमारे उनके गुणों से प्रभावित होने का भाव होता है, तो ऐसे लगता है कि अपनी सबसे ऊंची वस्तु को इनकी सबसे नीची वस्तु में झुका दूं। सबसे जीवन है अपना मस्तक उत्तमांग और उनके सबसे निचरण। तो ये भक्ति में आता है, एक अतिरेक आता है। नियामक और अतिरेक में अंतर है, नियम और अतिरेक में अंतर है। नियम कानून से बना रहता है, ये तुम्हें करना ही है, इसके बिना तुम्हारी भक्ति नहीं। चरण स्पर्श करना कोई नियम सिद्धांत नहीं। कुचित कजातित भक्ति का अनुराग आता है, मूर्ति के वैभव देख करके तो चरण छूने का भाव आ जाता है। आने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पढ़ने के, चरण छूते समय क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई आगम में नहीं। चरणों के हमारे यहाँ वर्णन नहीं आया, चरण धूल का आया है। महाराज जा रहे हैं, उनके चरण मत छुओ, जहाँ उनका चरण पड़ा है वो चरणों से भी ज़्यादा पूजे। चरणों से आज तक जैन दर्शन में चरणों के संबंध में आज तक कोई वर्णन नहीं मिला। चरणों के संबंध में वैष्णव दर्शन में मिलता है कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उनके चरणों से एक पाषाण जो अभिशप्त थी वो अहिल्या बन गई थी। उन्होंने चरण से छुआ और वो पाषाण क्या बन गया, एक नारी का रूप, अहिल्या का उद्धार हुआ। जैन दर्शन में ऐसी कोई घटना नहीं है कि भगवान ने या गुरु ने किसी को छुआ, अपने पैर से छुआ और उससे कोई चमत्कार हुआ। जैन दर्शन में वर्णन है उनके चरणों से निकली हुई वस्तु रज। इसके दो उल्लेख मिले। पद्म पुराण के अंदर निकला कि जब चरण दीदारी मुंडारियों का पाद प्रक्षालन हुआ और वहाँ महाराज थे, उनका जो जल था, कंदोदक जो रखा हुआ था, उस जल में एक पक्षी ने स्नान कर लिया तो उनके सारे पंख स्वर्णमय हो गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो चरणों में नहीं लौटा, वो किसमें लौटा, चरणों के जल में। दूसरा उदाहरण मिला भक्तांबर पाठ में कि हे भगवान, आपके चरणों का रज, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवंती मकरध्वज तुल्लुपा। तो चरणों के रज का उल्लेख तो हमारे यहाँ है और चरणों का रज ही गंधोदक है, तो उसका उल्लेख है। लेकिन चरणों के संबंध में क्या पढ़ना चाहिए, चरण लेते समय तो मंत्र आए हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम आदि और भी आए, लेकिन चरणों को छूते समय क्या पढ़ना चाहिए आगम में तो नहीं मिला। लेकिन जो आप बोल रहे हैं अंशेमी, पूज्यमी, वंदामी, नमस्यामी, दुखों को कमक को वो लाओ, ये ठीक है, पढ़ सकते हैं। अपने आप में अच्छा विषय है इसमें और सब कुछ भावनाएं आ गई। अगली जिज्ञासा रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इसका क्या अर्थ होता है? कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इसका क्या अर्थ होता है? अगली जिज्ञासा आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कागज में लिख के दो भाई। मेरी जिज्ञासा है कि क्या स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण और पाषाण का एक प्रदेशावगाही संश्लेष संबंध होता है, क्योंकि आत्मा और कर्म के संबंध के लिए स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया गया है, कृपया समाधान कीजिए। कर्म देखिए, ठीक है, संश्लेष संबंध है, क्योंकि जो भी पुद्गल है अपने आप में पुद्गल, शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप होता है। जब भी एक द्रव दूसरे द्रव का जो संबंध होगा वो संश्लेष संबंध हो सकता है, संयोग संबंध हो सकता है, तादात्म्य तो हो ही नहीं सकता। एक परमाणु दो परमाणु मिलकर कभी तादात्म्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं, तो संश्लेष संबंध होता है, तो कोई बाधा नहीं। कर्मों का और आत्मा का
संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं दो पृथक वस्तुएं इस ढंग से मिलें कि वो देखने में पृथक ना आवे, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में कायम रहे। अपने स्वरूप को खोएंगे नहीं, लेकिन दोनों मिलकर के एक, जैसे दूध में पानी मिला दिया, अब दोनों एक में हो गए, एक में उनकी स्थिति बन गई। तो ऐसी स्थिति मानना चाहिए। तो वो पाषाण का उदाहरण दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं। अगली जिज्ञासा। हाँ, बोलो। अगली जिज्ञासा सुधा जी पटवारी बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है स्वर्ग का वर्णन में, उसमें दशांग भोगों के नाम गिनाते हैं, मध्यवादित्र, ग्रह, ज्योतिभूषण, भोजन, माला, दीपक, वस्त्र, पात्र आदि। तो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष स्वर्गों में होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के देव दशांग भोग भोगते हैं। प्रश्न है कि जब देव भोजन करते ही नहीं तो उनके कंठ से अमृत झरता है, तो मध्य पे भोजन उनके क्या काम है? इसके संबंध में कई बार प्रश्न आए। इसका एक ही अर्थ है कि देवताओं को अपने ही कार्य नहीं करना, दूसरे के भी कार्य करना। जैसे तीर्थंकरों का भोजन भेजेंगे, वो कहाँ से भेजेंगे? स्वर्ग। और वहाँ पर जाकर जब विशाखाचार्य चंद्रगुप्त को जंगल में चौके लगाए, तो कहाँ से भोजन ले गए होंगे? अच्छा। क्योंकि वो अधाकर्म तो करते नहीं। तो ऐसे कुछ प्रसंग ऐसे देखने में आते हैं जिनके कारण ऐसा लगता है कि शायद कल्प वृक्षों का उपयोग उन्हीं के लिए आता होगा, क्योंकि देवताओं के लिए तो भोजन की कोई ज़रूरत होती नहीं। अब ये कार्यम व साधेयम व, कार्यम व साधेयम, अब इसका हम कोई पूरा श्लोक बताएं तब बनेगा कार्यम, कार्य को साधेयम, साधना चाहिए, यही अर्थ हुआ। देहम व पातेयम व, देह को पातेयम मैंने छोड़ना चाहिए, बस यही अर्थ सामान्य अर्थ है। अब आगे पीछे उसका क्या अर्थ है? देहम व पातेयम, देह को पातेयम छोड़ देना चाहिए, पथते यानी त्याग देना चाहिए, और कार्य हम साधेयम, अपने कार्य को साधना चाहिए। ऐसा। अगली जिज्ञासा। महाराज जी, स्वर्गों में जैसे चैत्य वृक्ष, देवों के मंदिर, तो ये क्या होंगे? और कहाँ होना चाहिए? मतलब इसमें है कि उन स्वर्गों में नगरी है, कोट खाई, बड़े दरवाजे, ऊंचे तोरण, चैत्य वृक्ष हैं, देवों के मंदिर आदि रत्नमय शोभते हैं। तो महाराज जी, चैत्य वृक्ष व देवों के मंदिर क्या होते हैं? ये मंदिरों के पास चैत्य वृक्ष होते हैं, जहाँ मंदिर होते हैं आपके यहाँ जैसे मान स्तंभ होते हैं आदि, उनके यहाँ चैत्य वृक्ष होते हैं। तो देवों के मंदिर कोई अलग स्पेशल? देवों के मंदिर मतलब देवों के मंदिर है ना, जो वहाँ देव हैं, उनके विमान में देव हैं, मंदिर है। और जो मंदिर हैं ऊर्ध्वलोक के जितने मंदिर होते हैं, प्रत्येक विमान में मंदिर है। अकृत्रिम चैत्यालय में मंदिर हैं, भवन वासियों के देव। तो इनमें कुछ वे सभी में नहीं होते, कुछ में चैत्य वृक्ष होते हैं, चैत्य वृक्षों के ऊपर मूर्तियाँ होती हैं। बेंतरों के यहाँ भी चैत्य वृक्ष होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सालमली वृक्ष है और जाम्बू वृक्ष है, इनके ऊपर भगवान का मंदिर है, जिनालय है। तो वृक्ष का वो वनस्पति काय नहीं है, वृक्ष के आकार का एक मिट्टी पर पाषाण है, पाषाण को एक वृक्ष बना दे, बस ऐसा है वो वनस्पति काय नहीं है। पृथ्वी काय जीवों से बना हुआ बहुत बड़ी चट्टान है, इतनी बड़ी चट्टान है हजारों किलोमीटर की, लेकिन उसका आकार कैसा है? नीचे तना है, ऐसा वृक्ष के आकार में, जैसे पीछे होती है ना, ऐसा है। तो ऐसे पीछे, तो उसके लिए उस पर प्रसाद बने रहते हैं, मूर्तियां भी विराजमान होती हैं, ऐसा। नमोस्तु। पुनः जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं निधि जैन नसीराबाद से समस्त जमवरिया परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि तिरुला 3 इंद्रिय जीव होता है, लेकिन जब गेहूं आदि घुन जाते हैं तो उन भुने हुए गेहूं में से तिरुला को मैंने एकदम निकाला तो वह उड़ता हुआ नजर आया। तो महाराज श्री, जब तिरुला 3 इंद्रिय जीव है तो उसमें 4 उड़ने की, वह उड़ कैसे सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। इसके संबंध में 2 चीजें सामने रखना। कई बार चींटों के भी पर निकल आते हैं, चिंटा होते ना, चिंटा 3 इंद्रिय है, लेकिन उनके भी कई बार पंख देखे जाते हैं। तो ये 2 चीज़ों के सूप में इसमें देखना। एक तो उनके स्वाभाविक नहीं है, कुचित का जाते तो उनकी परिणति होने में ऐसी स्थिति बन जाती है।
जैसे स्त्रियों के दाढ़ी मूछ नहीं होती, लेकिन किसी किसी स्त्रियों के दाढ़ी मूछ के बाल आ जाते हैं। इससे दाढ़ी मूछ आ जाने से वो पुरुष नहीं हो गया। सामान्यतः अपन देखते हैं स्त्रियों के दाढ़ी मूछ नहीं होते, बाल नहीं होते, लेकिन किसी के आ जाते हैं तो, लेकिन वो पुरुष स्त्री ही मानी जाएगी। इसी प्रकार से जन्म से नहीं होते, कुछ वृद्ध चीटों के ऐसे आ जाते। इसी प्रकार त्रिउला जो होता है तो उसके शुरू से नहीं होते नेचुरल रूप से, कुछित का जाते कुछ में त्रिउला हो जाते, उठते देखे जाते। एक दूसरा तरीका है, दूसरा ये भी है कि त्रिउला दो प्रकार के, तीन इंद्रिय और चौर इंद्रिय। त्रिउला कहते हैं, त्रिउला यानी तीन इंद्रिय मानते हैं, लेकिन उसी जाति के उसी रूप में चौर इंद्रिय जीव भी तो उत्पन्न हो सकता है, तो उसको चौर इंद्रिय भी माना जा सकता है। और जैसा अपवाद मैंने कहा, ऐसे अपवाद रूप में भी कुछ देखे जाते हैं। पुनः जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से हम ये जानना चाहते हैं कि प्रकृति बंधावसरण और स्थिति बंधावसरण किसे कहते हैं तथा 10 पूर्वी किसे कहते हैं। नमस्ते महाराज श्री जी। ये प्रश्न हो चुका, मैं बता चुका हूँ इसको, 2 दिन पहले बता दिया था। अगली जिज्ञासा महेंद्र जी पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। धर्म करने में हमें विवेक और ज्ञान का किस प्रकार संतुलन स्थापित करना चाहिए जिससे धर्म करने का सर्वाधिक पुण्य और लाभ प्राप्त हो सके, कृपया मार्गदर्शन करें। अपने आप में विवेक तो स्वयं को जगाना है। जैसे आप व्यापार में विवेक रखते, किस ढंग से व्यापार चले, किस ढंग से दुकान चले कि दुकान में ग्राहक भगे नहीं, माल ले जाए, होशियारी रखते हो, अधिक से अधिक कमाई हो जाए, है ना। वहाँ की सब बातों में कैसा ध्यान रखते हो, कैसा किया जाए कि सस्ता माल महंगा बिक जाए, खोटा माल चोखे भाव बिक जाए, सारी तरह लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, और इस कला को पढ़ने के लिए कोचिंग करते हो, सेल्समैन की कोचिंग करते हो, कैसे माल बेचा जाता है, कैसे बातें की जाती है, सब कितने 16 साल लगते हैं। ऐसे ही धर्म किया जाता है तो 16 साल तक यहाँ कोचिंग कर लो तो वो पता चल जाएगा कैसे किया जाता है। हर चीज़ की एक कला होती है, उसके लिए करने का यही है कि अपनी रुचि जागृत, हम कैसे अधिक से अधिक पुण्य कमाएं, कौन से माल में पुण्य अधिक है, कौन सी क्रिया धर्म क्रिया करने में पापों की निर्जा ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों पर आपकी रुचि के अनुसार निर्णय किया जा सकता है। बाकी तो मेरी रुचि के अनुसार करो तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फायदा मुनि बनने में है। बोलिए निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज जिन्होंने महाराज श्री एवं भक्तांबर आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने महाराज श्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया था, देवेंद्र जी, सपना जी, पलक दीदी, कुशाग्र जी, जितेंद्र जैन, गुना। नमो नमो लोये सर्वशाहुनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री पवन वंदना सतना मध्य प्रदेश से, नमोस्तु भगवान। जैसी व्यवस्था स्वर्ग में है, ना जन्म का दुख ना बुढ़ापे का गम, क्या मनुष्य व त्रिंच गति में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? प्रकृति की नेचुरल व्यवस्था है, भोगभूमि की व्यवस्था मरण की तो है, वहाँ कपूर के समान शरीर बिखर जाता है, लेकिन जन्म के संबंध में तो उनको नौमाय ग्रह में तो रहना ही पड़ता है। अब ये प्रकृति प्रदत्त प्रोसेस है, अब इसके लिए कोई भी तर्क इस पर नहीं चल सकता, क्योंकि प्रकृति ने जिसको जन्म लेने की जो प्रक्रिया बनाई है उस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ता है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर का भी जन्म होता है तो उसी प्रक्रिया से होता है जिसका सामान्य रूप से होता है। मृत्यु में जरूर हम परिवर्तन कर सकते हैं, यदि हम परम औदारिक शरीर प्राप्त कर लें
तो मृत्यु का कष्ट नहीं होता। अब ये नियम है, नियोग है ऐसा। देसना जैन सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर से परम पूजनी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। 14 मारगणा स्थानों में कितने कितने गुणस्थान होते हैं? प्रश्न ही पूछे थे, 14 मारगणा गुण स्थान। मारगणा स्थानों में कितने गुण स्थान होते हैं? अरे 14 मारगणाएं नहीं होते, गुण स्थान 14 होते। मारगणाओं में अलग अलग मारगणाओं के अलग अलग गुण स्थान होते हैं। मारगणाएं 24 होती हैं और उन मारगणाओं के अंतर्गत जैसे गति मारगणा है। अब गति मारगणा में नरक गति के 4 होते हैं, देव गति के 4 होते हैं, त्रियंच गति के 5 होते हैं, मनुष्य गति के 14 होते हैं। अब उसमें इंद्री मारगणा है तो इंद्री मारगणा में एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक एक गुण स्थान होता है। संगी पंच इंद्री के 14 गुण स्थान होते हैं। इसी प्रकार से जब अलग अलग हर मारगणाओं के गुण स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हम मारगणाओं सभी मारगणाओं के गुण स्थान एक समान होते हैं, सो बात नहीं। और वो 14 जो हैं वो गुण स्थान होते हैं। गुण स्थान जो होते हैं ये सब अलग अलग होते हैं 14। मानसी जैन सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर से नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है, आप अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो माँ का दिल दुखाते हैं तो अगले जन्म में वो अनाथ होते हैं। तो हमने भूल से अपनी माँ पिता का बहुत बार दिल दुखाया, तो अब इसका प्रायश्चित क्या है गुरुदेव? पुण्य योग से हमें 2 माँ मिल गई, 2 माँ मिल गई हैं, एक तो घर में है और एक छात्रावास में। अब इसके लिए यही है कि आगे से अब कोई दुख मत दिलाना। पीछे की ताय विसार दे, आगे की सुध ले। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना तो पीछे का किया हुआ समाप्त हो जाए। मुस्कान जैन संत सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर से महाराज श्री हमारे बड़े हमें कुछ नियम लेने से रोक दिया करते हैं क्योंकि वे हमारी शक्ति जानते हैं, पर उस समय जो नासमझी में हम उनसे जो द्वेष कर बैठते हैं उसका क्या फल होता है एवं द्वेष भाव ना आवे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उनका अभिप्राय हितरूप होता है। वो जानते हैं कि तुम नहीं पाल पाओगे, बाद में टूट जाएगा, इसलिए हो सकता। यदि उनको विश्वास दिला दें और उनको विश्वास हो जाए तो फिर वो मना नहीं करेंगे। अब किसी दिन उन्होंने तुम्हारे नियम टूटते हुए देख लिए, पहले तुमने कई बार नियम लिए और तोड़ दिए, इसलिए उनको डर लगता है। और यदि तुम्हारे नियम लिए हैं और कभी नहीं तोड़े हैं तो फिर माता पिता मना नहीं करते, बल्कि ये और कहते हैं जो नियम ले लेती है दृढ़ता से पालन करती है। तो अपने माँ बाप को विश्वास में दीजिए, यही इसका उपाय है। आनिया जैन संत सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर से तीर्थंकर भगवान के कल्याणक में भवनवासी देव के कौन कौन से 40 इंद्र जाते हैं? इनके लिए 40 इंद्र ही होते हैं उनके। सुर असुर जाति के आदि भवनालय 40, विंत्रा होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो, ऐसा एक गाथा आती है। तो वो भवनालय के 40 देव होते हैं। वो भूतानंद हैं, धर्मेंद्र हैं आदि, कुछ व्यंतर जातियों के 32 है। तो अब ये 40 ही हैं तो 40 नाम आते हैं उनके, अलग अलग नाम हैं सबके। असुर जाति के अलग हैं और सबके अलग अलग नाम। अमित जैन पुलगांव महाराष्ट्र, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि ध्यान में कहा जाता है कि कर्मों की निर्जरा हो रही है और विज्ञान कहता है कि ध्यान मेडिटेशन से माइंड बहुत फ्रेश रहता है, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। तो गुरुदेव दोनों में क्या अंतर है, हम क्या समझें? दोनों में कोई अंतर नहीं, कहने का तरीका है। जैन दर्शन कहता है कि ध्यान से कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों की निर्जरा होगी तो हमारी शक्ति प्रकट होगी, हमारा ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञानावरणी कर्म चाहे हटेगा तो हमारा ज्ञान प्रशस्त होगा, हम अच्छे रहेंगे। उनको वो मेडिटेशन कहते हैं कि भाई ठीक है, जैसा कि मोडिफाइड कर देते हैं और समझ में आने लग जाता है तो व्यक्ति खुलाता है। दोनों में एक ही बात है, वे कार्य को पकड़ रहे हैं, जैन दर्शन कारण को पकड़ता है कि तुम कारण है, कर्मों के आवरण हटाओ, प्रकाश अपने आप आएगा। और वे आवरण को जो जानते नहीं हैं प्रकाश की महिमा गाते हैं। ऐसा प्रांजल जैन सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर से
जब ललितांग सम्यक दृष्टि है और उसके एक अंग में प्रसिद्ध है, एक अंग में वह प्रसिद्ध है, तो फिर उनको आज भी अंजन चोर क्यों कहा जाता है? अब वो तो लोगों से बदनाम बुरा होता है। एक बार व्यक्ति की जो पहचान बन जाती है, दुनिया उसी नाम से जानती है। ललितांग नाम से कोई जानते ही नहीं, क्योंकि उसने प्रसिद्धि अंजन चोर के नाम से ही की। तो ये तो प्रसिद्धि का है, व्यवहार में है, जो जिस नाम से जाने जाते हैं। मत कहो अंजन चोर नहीं कह करके ललितांग देव कह देना। ललितांग उसका नाम था, तो अब ललितांग यदि कहते हैं, कोई नहीं समझ पाए, किसी कथा सुनाई जाती है ऐसा। निकिता जैन सुधा सागर बालिका छात्रावास से, हाँ माँ धिक दंड व्यवस्था क्या है और कब से और कैसे प्रारंभ हुई? जो कर्म भोग भूमि समाप्त होती है, समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोगों में क्रूरता, अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो उनको पहले सबसे पहले हा से नाम से कहा जाता था, फिर और क्रूरता बढ़ती रही तो माँ, हा यानी वो अपराधी ये कह देता था, हाँ मुझे दुख है कि मैंने ये गलती क्यों की। राजा कह देता था, मुझे खेद है कि आपने ऐसी गलती क्यों की। दूसरे जब अपराध बढ़ते गए तो बोले माँ। माँ का अर्थ था ऐसा तुम मत करो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जब अपराध और बढ़ गए, धिक्कार है। तो अलग अलग कुलकरों के समय पर कुछ कुलकरों तक हा की व्यवस्था थी, फिर माँ की, फिर अंत में धिक्कार की। और अब तो धिक्कार तो क्या, अब तो फांसी की है तो भी अपराध बंद नहीं होते हैं। दृष्टि जैन संत सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगनेर से, भगवान परम पूजनी के चरणों में नमोस्तु। भगवान ऋषभ देव आदि का शरीर जन्म से ही परम उदारिक होता है या केवल ज्ञान होने पर होता है? केवल ज्ञान की बात, जन्म के समय अपन सामान्य होता है। फर्क इतना रहता है कि उनका खून जो है सफ़ेद होता है, अपन लोगों का लाल होता है, लेकिन निगोदिया जीव वगैरह सब उनमें होते हैं। केवल ज्ञान के बाद उनका होता है। स्वाति जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से, गुरुवर नमोस्तु। यदि नारायण एवं प्रति नारायण मृत्यु के पश्चात नरक जाते हैं तो फिर कौन है सलाका पुरुष की कोटि में, क्यों रखा गया है उनको? सलाका पुरुष होना अलग चीज़ है, पूर्व भाव का पुण्य है। पूर्व भाव में जो उनका पुण्य किया है वो तो उनको देना ही पड़ेगा। अब वर्तमान में पाप करते हैं कि दुर्गति जाते हैं, ये बात अलग है। परिग्रह के प्रति उनकी मूर्छा भाव रहती है। लेकिन पूर्व भाव में जो उनने कमाई की है, वो तो किसी ने यदि अच्छा कार्य किया है तो पुरस्कृत तो करना ही पड़ेगा। बाद में पुरस्कार के बाद वो घटिया करेगा, नरक जाते हैं। पहले उनने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। वर्तमान पर्याय में उनकी मूर्छा, कलह प्रिय होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी दुर्गति होती है। आयुषी जैन संत सुधा सागर बालिका छात्रावास से, व्यंतर जाति के देव ग्रस्तों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? प्रभावित तो क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, बहुत कम। कभी कभार कोई देवता के मन में आ जाए तो वो प्रभावित कर सकते, भय के माध्यम से कर सकते, लोभ दिखा के कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के लिए देवता ने फलों का लोभ दिखा करके और उन्हें समुद्र में ले गया। एक ऐसे फल उन्होंने, अनार आदि जो फल थे, वो प्रस्तुत किए कि बड़े स्वादिष्ट थे। तो उन्होंने कहा ये फल कहाँ है? तो उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूँ। अपने नाव में बैठा कर समुद्र में ले गया। तो लोभ दिखा करके ले जाते हैं, भय दिखा करके ले जाते हैं, ऐसा मान। एक नाम है, नाम घोषित करने के लिए मना लिखा है इसमें, सिलवानी से हैं। महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति विधुर या तलाक शुदा महिला से शादी कर ले, विधुर या तलाक शुदा, विधवा होना चाहिए, तलाक शुदा महिला से शादी कर ले, तो वह व्यक्ति भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने का पात्र? शब्द पहले बता चुका हूँ, ये सब व्यवस्थाएं नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, तुम लोग दादागिरी करते हो, गुंडागिरी, कायदा से नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है कोई वृत्ति श्रावक करवा रहा है और जबरदस्ती करवा रहा है, तो उसको महान दोष है का आगे अभी जीवन में घटा, अगले जीवन में फिर घटेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई व्यक्ति यदि अशुद्ध हो जाए तो फिर उसे भगवान का अभिषेक करने में पुण्य ज़्यादा है कि नहीं करने में? तो नहीं करने में पुण्य ज़्यादा है। ऐसे लोगों के जीवन में यदि कोई घटना घट जाती है
तो इनको नहीं करने में, यदि इन्होंने एक नहीं किया, ये उनका प्रायश्चित हो गया, और यह प्रायश्चित उन्हें अब भवभांतरों में ऐसी गलती, ऐसा दुर्भाग्य नहीं आएगा। और जो दादागिरी कर रहे हैं तो फिर अगले भाव में फिर भोगेंगे, भोगते रहेंगे। विनीता निर्मल जैन अशोक नगर से, नमोस्तु मुनिश्री। प्रथम लिपिबद्ध श्री षटखंडागम ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा है, बाद में संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए, तो मुनिश्री मेरी जिज्ञासा है कि संस्कृत भाषा कब से आई एवं कैसे आरंभ हुई? अलग अलग इतिहासकारों ने को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। जैनागम के अनुसार, जैन शास्त्र के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पहले से शुरू हुई। प्राकृत उसके पहले जितना काल है सब में प्राकृत ही थी। ईसा शताब्दी प्रथम से अथवा द्वितीय से संस्कृत में, सबसे पहले संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा गया तो वो रत्न करंड श्रावकाचार्य, समंत्रभद्र महाराज, कुंदकुंद महाराज ने सब कुछ प्राकृत में लिखा। यति विश्व आचार्य, पुष्पदंत भूतबली और जितने भी आचार्य हुए, इन सब ने प्राकृत में ही लिखा सब कुछ। सबसे पहला ग्रंथ है पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज का, जिन्होंने पहला ग्रंथ सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा, जो वर्तमान में उपलब्ध है, क्योंकि उसके पहले कोई ग्रंथ किसी का संस्कृत में नहीं मिलता। खुशी जैन बरगांव जिला दमोह से, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि कई लोग बोलते हैं कि खाली कैंची चलाने से कर्ज बढ़ता है। अगर किसी के बैंक में पैसे ही ना हो तो वह खाली कैंची चलाएगा तो उसका कर्ज कैसे बढ़ेगा? क्या खाली कैंची चलाने से कर्ज बढ़ता है? ये लोकोक्तियाँ कहलाती हैं, इनका कोई अर्थ, कोई सैद्धांतिक अर्थ नहीं है। कोई खाली कैंची चलाना अशुभ मानते कि खाली कैंची चला रहा है, इसका अर्थ है झगड़ा करेगा, बंटवारा करेगा, टूट फूट करेगा। तो अलग अलग एक नैमित्तिक संकेतों को लोग मान लेते हैं। ये मान्यता के ऊपर आधारित है, इनका कोई सैद्धांतिक अर्थ नहीं है। नाम से सर्वज्ञ हैं ये, विदिशा के। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, आपने प्रवचन में बताया कि भरत चक्रवर्ती रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, तो मेरी जिज्ञासा है कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से शुरू होता है और कब तक चलता है और कितने घंटे का होता है? सूर्य उदय से 3 घंटे पहले का ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब सूर्य उदय अलग अलग समय पर होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। जब भी सूर्य उदय होता है तो उसके 3 घंटे पहले ब्रह्म पहर, ब्रह्म पहर कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो। ये सामान्य से मध्यम यदि विषय लेते हैं तो 4 बजे से माना जाता है, 4 बजे से मुहूर्त होता है। लेकिन जब गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, 5:20 पे 25 पे सूर्य निकलता है, तो उस समय पर 3 घंटे आगे लेना पड़ेगा, तो वो ऐसा बन जाता है। महेंद्र जैन इंदौर, नमोस्तु गुरुवर। किसी ने कहा कि व्यक्तित्व अपना शून्य सा रखें ताकि कोई कुछ घटा सके और हमें कुछ खोने का एहसास न हो। महाराज जी, संसार में व्यक्ति सिर्फ पाना ही चाहता है, तो फिर खोने से डरता क्यों है? क्योंकि वो नया कमाने में जिसकी ताकत नहीं थी, वो खोने से डरता है। वो जब जितना कमाया वही बड़ी मुश्किल से कमाया, तो आगे के लिए वो खोता है तो डर लगता है। और जिनको सहज कमाने में होता है वे गंवाने से डरते नहीं। जो कोई एक किताब लिख लेते हैं ना, एक उदाहरण आता है कि एक शिष्य ने किताब लिखी, अब जिंदगी में बड़ी मुश्किल से तो वो किताब लिख पाया, गुरुजी को दी। गुरुजी समुद्र में यात्रा कर रहे थे, गुरुजी मैंने एक किताब लिखी, ज़िंदगी में पहली बार लिखी, बहुत मेहनत की, एक बार आप देख लीजिए। गुरु ने पूरी किताब पढ़ करके समुद्र में फेंक दी। अब चल शिष्य होने लगा कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये तो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बोले सब कुछ ख़त्म कर दिया? बोले कागज़ पेन लाओ। गुरुजी ने वही की किताब लिख करके उसको दे दी, बोले ये पकड़ो। खोने का डर उनको है जिनको आगे आने के कोई चांस नहीं है। भर्तृहरि ने के संबंध में आता है कि उन्होंने कुछ रस प्राप्त किया। सुखचंद्र मुनि महाराज के पास गए, उनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने कहा भैया देखो मैंने 12 साल के अंदर, पूरी लंबी कहानी, 12 साल के अंदर हमने ये सोने बनाने का रस लाए। महाराज ने पीछे से यूं गिरा दिया। वो घबरा गया, बोले महाराज जी आपने क्या किया? 12 साल की मेहनत का रस आपने मिट्टी में गंवा दिया।
बोले ये सोना बनाने का रास्ता। महाराज ने कहा अच्छा तुम्हें इतना गम है। अब देखो खोने का इतना गम कि उसको क्रोध आ गया। सुखचंद महाराज ने अपने माथे पे पसीना आ रहा था, पसीना हाथ में लेकर के एक चट्टान पड़ी थी उस पर फेंक दिया। वो चट्टान सोने की हो गई। इधर से यूं फेंक दिया, सोने की हो गई। वो कहता ये क्या है? बोले तुमने 12 साल तुमड़ी में कमाया, मेरे तो शरीर का रोम रोम में सोने बनाने की कला आ गई। तो जो कमा के जानते हैं उनको गंवाने का कोई गम नहीं होता, ऐसा मानना। सरला चूड़ीवाल, भीलवाड़ा, राजस्थान। जगत पूज्य के चरणों में नमन। मृत्यु आने से पूर्व मृत्यु को कैसे सुधारा जा सकता है? मृत्यु आने के पूर्व ही तो मृत्यु को सुधारा जाता है, मृत्यु के बाद थोड़ी सुधारा जाता है। कैसे? जब मृत्यु आ जाती है तो अपने आप में व्यक्ति समस्त प्रकार के बुरे भाव छोड़ता है, बुरी आदतें छोड़ता है और परिग्रह के प्रति मूर्छा छोड़ता है। जब कर्म ही छुड़ा रहा है तो मैं को छोड़ता हूँ। जैसे हमारे यहाँ संलेखना कहते हैं, समाधि कहते हैं। स्वर्गों में जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनकी 6 महीने पहले संकेत मिलता है, फिर बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, कुछ संसार कार्य में रुचि नहीं लेते। खेद भाव से नहीं, हर्ष भाव से, बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया संसार में, अब मेरा मरण आ रहा है, अब मैं इन सब विकल्पों से दूर होते। तो जो संसार में हमारी मूर्छाएं हैं, कसाएं हैं, वासनाएं हैं, इनको मरने के पहले, पता चलने के पहले यदि व्यक्ति सुधार लेता है तो अच्छा मरण हो जाता है। नेहा जैन, बनगांव जिला दमोह। नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न यह है जब जीवन में घोर अंधेरा छा जाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके सुंदर भविष्य की तस्वीर गढ़ रहा है, पर ऐसे बुरे समय में लोग अपना धैर्य खो देते हैं। तो ऐसे समय में धैर्य कैसे बनाए रखें, भगवान पर श्रद्धा कैसे रखें? ये सारी आपकी कल्पना है। अंधेरा हो रहा है इसका अर्थ भगवान को उजेले की तस्वीर रच रहा है, ये सब आपकी धारणा है। न भगवान किसी को अंधेरा करता है, न भगवान किसी को उजेला करता है। अंधेरे के अर्थ है कि अंधेरे में यदि हमने ये नियम ले लिया कि अंधेरा है तो मैं चलूँगा नहीं क्योंकि जीवों की विराधना होगी, तो समझ लेना कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे अच्छा उजेला आने वाला है। और तुमने कहा कि हम तो चलेंगे, अंधेरा क्यों आया? तो अंधेरे में जीव मरेंगे। बोले 100 बार मरें, मुझे चलना है तो चलेंगे। तो फिर उस व्यक्ति का कभी उजेला नहीं आता। जैसे दिगंबर मुनि देखो, जैसे ही अंधेरा होता है चलना बंद कर देते, चलते हैं तो पीछे लगा के चलते। क्यों? जीव की विराधना नहीं हो जाए। अब इनकी जिंदगी में सबसे अच्छा उजेला आएगा। अंधेरा आने पर अंधेरे के दुष्परिणामों से यदि अपने आप को बचाते हैं, बुरे दिनों में बुरे परिणामों से अपने आप को बचाते हैं तो अच्छे दिन आएंगे। बुरे दिन आवे और बुरे परिणाम आ जाएं तो कोड़ में खा जाए। जब जब बुरे दिन आवे उस समय अपने परिणामों को अच्छे रखना चाहिए। बुरे दिन आने पर चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, बुरे दिन आने पर कसाय नहीं आना चाहिए। उस समय व्यक्ति को समता भाव आना चाहिए, ऐसा मान। विजय जैन, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, क्या मनुष्यों की आत्मा अगले जन्मों में वनस्पति काय जीव भी बनती है? क्या अलग अलग इंद्रिय जीवों की आत्मा में कर्म बंध के अलावा कुछ और भेद भी होता है? इंद्रियों एक इंद्रिय आदि बन सकते हैं, वनस्पति काय बनते हैं। अलग भेद का अर्थ तो क्या है? तो संसार में जन्म लेगा पंचेंद्रियों में, या फिर पुरुषार्थ कर तो मोक्ष जा सकता है, और क्या। पीयूष जैन, बड़ा गांव दसान। नमोस्तु गुरुदेव, उपसम सम्यक्त्व और प्रथमोपसम सम्यक्त्व में क्या अंतर है? कृपया सरल उदाहरण दे के समझाएं। दोनों एक ही है। उपसम सम्यक दर्शन और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक ही है, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन जितने बार भी होगा उसको प्रथमोपसम ही कहा जाता है, क्योंकि वो मिथ्यात्व की पूरी क्रिया प्रोसेस फिर से शुरू करता है, इसलिए दोनों में एक ही नाम है। ये मुस्कान जैन, बनगांव जिला दमोह से। मेरा प्रश्न है कि जब किसी का नया घर बनता है तो वह अपने घर में काला झंडा या काला मटका लगा देते हैं, तथा जब किसी की नई गाड़ी आती है तो वह अपनी गाड़ी में काला जूता टांग देते हैं नीचे। क्या घर और गाड़ी को भी नजर लगती है या करना उचित है क्या? तंत्र विद्या कहलाती है। अपने यहाँ 2-3 चीजें, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तांत्रिक विद्याएं कहलाती हैं। तांत्रिक विद्याओं का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर जो इसको मानते हैं, जो नहीं मानते उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से तंत्र को मानता है। तो ये तांत्रिक रूप से है, इनके प्रभाव होते हैं, बराबर होते हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तांत्रिक प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है जिनकी उपादान शक्ति कमज़ोर होती है, जो हर चीज़ में भय जाते हैं। यदि किसी के दरवाजे नींबू फेंक गया, अब वो घबरा गया, वो तो मेरी दुकान बांध दी, मेरा मकान बांध दिया, देखो ये नींबू फेंक गया, तो वो तंत्र विद्या उसके ऊपर प्रभावकारी है। और जो किसको मानते ही नहीं हैं तो वो कहते हैं कोई नींबू मिर्ची फेंक गया, बोले अच्छा हुआ एक नींबू आ गया, गर्मी बहुत थी, वो शिकंजी बना लेगा उसी की। हाँ, जो नहीं मानता उसको नींबू को कहेगा, कोई कहेगा देखो इस तंत्र, अरे तंत्र नहीं कर गया, कोई मेरा भला आदमी था वो मुझे नींबू मिर्ची दे गया, तो वो उन्हीं नींबू मिर्ची को उठाएगा और घर जाकर भोजन में नींबू को काट के तो खाएगा, मिर्ची को अपना मसाला बना लेगा। अब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता तंत्र का, ऐसा। कुमकुम जैन कृष्णानगर दिल्ली से, मेरे महाराज जी के परम पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब हमें घर में मंदिर जाप आदि करने का स्थान बनाना हो तो हमें आगम के अनुसार क्या क्या लगाना चाहिए और क्या क्या नहीं लगाना चाहिए उस मंदिर में, अपने घर में? हर सामान चित्र आदि लगा लो, उसको मंगल कलश आदि लग दो, स्वस्तिक बना लो, ओम लिख दो, श्री लिख दो, बस ये सब कर सकते हैं, मूर्ति आदि नहीं रखना चाहिए। मुन्ना जैन सागर से, गुरुवर मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है प्रेत बाधा को लेकर है। गुरुवर, मेरे परिवार का एक सदस्य 2004 में खत्म हुआ था जिसकी आत्मा तिरी नहीं, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुई है। गुरुवर, वह प्रेत पिछले 16 सालों से हमारे परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहा है। गुरुवर, हमने सब प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस समस्या से मुक्त हो जाएं और हम लोग शांति से जीवन जी सकें? प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वो आत्मा प्रेत बना ही नहीं है, वो प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो तुम्हें परेशान कर ही नहीं रहा। आप लोग खुद उसके साइकोलॉजी इफेक्ट ऐसा हो गया कि आपको वही दिखता है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे दिख रहा है, वो स्वप्न में दिख रहा है। सबकी धारणा आप देखना कि किसी एक कमरे में आप रह रहे हैं वर्षों से, आपको कुछ नहीं होगा, और कुछ दिन बाद आपको कोई देखे इसी कमरे में किसी ने सुसाइड की थी। अब जैसे तुम्हें पता है सुसाइड की थी, अब वो रात में दिखने लग जाएगा, वो सफ़ेद कपड़े पहने हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दिखने लग जाएगा। और जब तक मालूम नहीं था तब तक कोई पता नहीं था, कुछ नहीं होता। ये सब आदि प्रेत आदि, उसको वो प्रेत बना ही नहीं है। जैन आगम के अनुसार कोई भी व्यक्ति देवगति को प्राप्त होता है, गति में प्राप्त हो जाता है, आत्मा भटकती नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं, डरो ही मत उससे, कोई विकल्प ही मत करो। और तुम ये मानो आज से कि तुम्हारा वो व्यक्ति जो मरा है वो किसी अच्छी गति में गया है, तुमसे उसको कोई लेना देना नहीं है, आप जबरदस्ती उसको घसीटते फिर रहे हो। धर्म ध्यान करो, अपना धर्म ध्यान करो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। जब जब वो याद आवे तो अपने भगवान को, अपने गुरु को याद कर लो, फिर कभी नहीं आएगा। आज हमने उससे कह दिया अब तुम परेशान मत होना, अब वो नहीं आएगा। सौरभ बजाज गौर झामर से, नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में 48 दिए भक्तांबर के जलते हैं, तो क्या हम उसका घी लगा सकते हैं? नहीं लगाना चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा आगम उल्लेख नहीं। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है क्यों ना हमारे मुनिराज और आचार्य देव उनकी समाधि के बाद स्वर्ग जाने के बजाय फिर से मनुष्य गति में आएं और हम लोगों को और ज़्यादा धर्म लाभ दें तथा उनके अपने कर्मों की भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्जरा करें ताकि उनको मोक्ष जल्दी प्राप्त हो। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि अपने कारण से गुरु की गति रोके। यदि वो पुनः मनुष्य बनेंगे तो मिथ्यात्व के साथ बनेंगे। उपकारी का हमेशा उपकार मानना चाहिए। अपने कारण से उनका डिमोशन हो ऐसी बात नहीं है। वो जल्दी जल्दी मोक्ष पधारे, जिससे हम लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, कोई बाधा नहीं है। अच्छे कार्यों की बाधा करने में कोई बाधा नहीं। सामान्य रूप से यदि अपनी भावना बनती है तो ये भक्ति का अतिरेक कहलाता है, इस सिद्धांत नहीं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। गजरा जैन, वंदना जैन भिलाई रिसाली से, नमोस्तु महाराज जी। कार्मण शरीर हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण में आता है कि सीता के जीव ने ऐसा भाव किया था कि रामचंद्र जी मुनि बन गए, वो ध्यान में बैठे मोक्ष जाने वाले थे, तो उसने कहा अरे रे गड़बड़ करे, जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, ठीक नहीं। हम लोग 16 भाव से एक साथ थे,
तो मोक्ष भी एक साथ जाएंगे। और 16वें स्वर्ग में देव ने आकर रामचंद्र जी को उपसर्ग किया, उनको रागी बनाने का प्रयास किया, उनके सामने नाना प्रकार के हाव भाव किए, लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी थे, उसके कहने पर वो रुके नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त किया मांगी तुंगी से। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? कर्मों के समूह का नाम कार्मण शरीर है, जो अपने 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों को एक 8 कर्म के रूप में, समूचे रूप में आत्मा के प्रदेशों के अनुसार बनाए रखना। आत्मा का जो आकार बनता है, उस आकार के अनुसार अपने आप को बनाए रखना एक कार्मण शरीर काम करता है। अंगोपांग नहीं, औदारिक शरीर नहीं। आत्मा ने जो आकार धारण करेगा, कर्मों को भी वही आकार धारण करना। जैसे कर्म हाथी के शरीर में है, तो अभी कर्म आए तो वो हाथी के शरीर में बराबर इतने बड़े थे, हाथी मरकर चींटी बना, तो उस कार्मण शरीर का जो आकार है वो आत्मा के प्रदेशों के बराबर हो जाएगा। तो कार्मण कर्मों को आत्मा का प्रदेशों का जो आकार बनता है, उस आकार को बनाए रखना, कायम रखना, ये कार्मण शरीर का कार्य है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से, नमोस्तु गुरुवर। सामान्य स्वास्तिक को तो हम सभी जानते हैं, आपके माध्यम से नंद्यावर स्वास्तिक के बारे में पूरा देश जानने लगा, लेकिन आजकल एक स्वास्तिक और चल गया है जिसके पोस्टर मंदिरों में लगे हैं। इसका नाम है सर्वतोभद्र स्वस्तिक। इसके रचना भी अलग हैं, इसके बारे में समझाने की कृपा करें। हमारे ज्ञान में नहीं है सर्वतोभद्र स्वास्थ्य कौन सा है, कैसे चल रहा है, मेरी नॉलेज में नहीं। 32 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान करने वाले निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा, ये एक तीर्थ रक्षक यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पे बने हैं, उनकी है। उनकी भावना है कि आप जितने भी क्षेत्र बनाएं उन पर सब वो तीर्थ रक्षक बने। क्योंकि आपने तीर्थ रक्षक को महिला सुरक्षा कवच ये नाम दिया है। ये ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी हैं, आवा में भी बने हैं और गुणोदय में बने हैं, और यहाँ पे आज बन रहे हैं। सीए मीनल जैन, सनत जैन, प्रतिभा जैन, प्रभाबाई, काजोल, आदित्य जैन, भोपाल, ये परिवार आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है महाराज श्री। आशीर्वाद बहुत अच्छा है। सब तीर्थों की रक्षा करेंगे तो सब तीर्थ आपके और आपके परिवार की भी रक्षा करेंगे। इस क्षेत्र पर वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ है। इसमें कुछ नाम आए हैं। डॉक्टर कमलेश जैन, सफदरगंज वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर श्रीमती निर्मला धर्मपत्नी डॉक्टर कमलेश जैन वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर कुमारी यशी पुत्री सुमित श्रीमती भावना आशीष जैन गुरुग्राम से, मास्टर कयान पुत्र श्रीमती दीपाली अनुराग जैन सिंगापुर से। प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री नविता अतिशय जैन कोटा, अनुकूलता से धर्म करें या कोई बड़ी बात नहीं, किंतु प्रतिकूलता में धर्म करें ये इम्पोर्टेंट है। कर्म निर्जरा पुण्य संचय किसमें अधिक होगा? परीक्षा तो विषम परिस्थिति में होती है, ऐसा आप भी कहते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? स्थिति सामान्य होने ये एकांत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई। दुख में तो सभी धर्म करते हैं, सुख के दिनों में धर्म करने का भाव आवे तो वह विशेष धर्मात्मा कहलाता है। क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति को पाप करने का भाव आता है। पुण्य कर्म के उदय में यदि व्यक्ति को धर्म करने का भाव आवे तो वो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। पैसा हाथ में आए, वैष्णव में खर्च करने की अपेक्षा धर्म में खर्च करने का भाव आवे तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक गरीब व्यक्ति दान देने का भाव करता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति दान देने का भाव करता है तो कुछ उससे हासिल होता है। असमर्थ व्यक्ति कुछ अच्छा करने का भाव करता है, वो कर नहीं पाएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होता, थोड़ा बहुत उसकी भावना का प्रभाव पड़ता है। लेकिन समर्थ व्यक्ति कुछ करने का भाव बनता है तो कुछ होता है। इसलिए समर्थता में, अनुकूलताओं में धर्म का भाव आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देख रहा है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
आँखों वाला व्यक्ति गलत कार्य को देख के आँख झुका ले तो वो वीतरागी कहलाता है। अंधा व्यक्ति किसी को नहीं देगा, बुरे कार्य अंधा व्यक्ति नहीं देखता, बुरे दृश्य अंधा नहीं देखता, उसे कोई विशेषता नहीं। लेकिन आँखों वाला बुरे दृश्य देखकर आँख झुका ले तो समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ी साधना है। जो गूंगा है वो जिंदगी भर मौन रहता है, उसका व्रत नहीं माना जाता। लेकिन जो बोलने की ताकत रखता है वो घंटे भर भी मौन रहता है तो वो मौन व्रत माना जाता है, व्रत की कोटि में आता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में लगा लेना। जब व्यक्ति के पास समर्थ होता है, समर्थवान व्यक्ति यदि धर्म करता है तो वो अपनी समर्थता का सदुपयोग कर रहा है, यानी वो आगे भी समर्थ होगा। असमर्थ व्यक्ति तो सभी करते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज आपके प्रवचन सुनकर ऐसा भाव आता। मैंने कैसा आता है? महाराज ऐसा भाव आता महाराज पूरा क्षेत्र मैं ही बना डालूं, पूरा क्षेत्र आप जो बोलो सब बना डालूं। मैंने कहा अच्छा ऐसे भाव आते? हाँ। ताकत कितनी है? बोले महाराज जी वो 1100 की एक ईंट की भी ताकत नहीं है। भावना कितनी कर रहा है? अभी यही भावना यदि अमीर आदमी कर लेवे तो क्षेत्र बन ही जाएगा। तो अभाव में व्यक्ति को ज्यादा आकर्षण होता है, सद्भाव में आकर्षण हो जाए तो फिर फलीभूत हो जाता है। विश्व की सबसे मनोज्ञ अलौकिक सुंदर प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन आदिनाथ भक्तामर में नाम आए हैं। श्री सुरेश कुमार, रेखा, सिद्धार्थ कुमार, प्राची जैन बाबरिया परिवार, दोतड़ा वाले रामगंज मंडी, दोदासर केसरमाल जैन, श्रीमती बाई पुत्री कैलाश चंद्र, साधना अभिनंदन देवाशीष, सोनागिर निवासी दुलिया महाराज से ये नाम आए हैं। महाराज श्री दिनेश जैन ललितपुर से नमोस्तु करते हैं। उनकी जिज्ञासा है कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं, जबकि मिथ्या दृष्टि जीव भी नवग्रह तक जा सकते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना क्यों जरूरी? क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक श्रद्धान के बिना चारित्र प्राप्त कर सकता है और नवग्रह तक जा सकता है? तो क्या सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसे मुनिराज को नमस्कार कर सकता है? सम्यक दर्शन स्वर्ग के प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। सम्यक दर्शन दो कारणों से प्राप्त किया जाता है, एक अशुभ से और मिथ्या बुद्धि से बचने के लिए, और एक सम्यक मार्ग को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। जो मुनिराज बनते हैं वो भी संसार के कोई कार्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं बनते, संसार से पापों को बचने के लिए और शुभ यानी शुद्ध को प्राप्त करने के लिए बनते। संसार में स्वर्ग आदि के लिए तो ये तो पुरस्कार हैं, मिलते हैं बीच में, इसके लिए नहीं करता सम्यक दृष्टि। कारण भी नहीं, सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का कारण है, इसलिए उनका कोई बड़ी बात नहीं है। आप सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, आपको यदि सच्चे देव साध गुरु की पहचान है और सच्चे देव साध गुरु के प्रति समर्पण है और उनको तुमने अपने जीवन का आधार बना लिया, तो आपको अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। जब तक आप अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानोगे तो सम्यक दर्शन के जो आचरण हैं वो आचरण आप क्यों करोगे? जब तक व्यक्ति अपने आप को चौथी क्लास का नहीं मानेगा तो चौथी क्लास की किताब क्यों पढ़ेगा? यदि मैं अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो फिर मुनिचर्या में कैसे करूँगा? क्योंकि मैं तो अपने आप को मुनि मानते ही नहीं, तो फिर मैं मुनिचर्या कैसे बनूंगा? मुनिचर्या में जब करूँगा जब मैं खुद अपने आप को मुनि मानूंगा। इसलिए आप सम्यक दृष्टि को देव साध गुरु की यदि श्रद्धान है तो सम्यक दृष्टि मान करके आपको सम्यक दर्शन के कार्य करना चाहिए। अगली जिज्ञासा नवीता जी कोटा, नमोस्तु महाराज श्री। एक बार आपने बताया था ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, फिर 5 वेद कैसे बनेंगे और क्या कुज्ञान और सुज्ञान भी कैसे घटित होंगे? समाधान। गेहूं तो गेहूं होता है, लेकिन 100 व्यंजन कैसे बनते? गेहूं एक है कि अनेक हैं? फिर गेहूं का दलिया भी बनता है, रोटी भी बनती है, पराठा भी बनता है, पूड़ी भी बनती, और बाकी क्या क्या बनता है महिलाओं से पूछ लेना, अपनी मम्मी से पूछ लेना क्या क्या बनता है। गेहूं एक है कि अनेक हैं? एक ही है। इसी प्रकार ज्ञान एक है,
उसकी पर्याय और जो व्यंजन है मति सुत अवधि मना पर्याय केवलानी पंच, ये 5 होते हैं ऐसा। क्षेत्र पर एक तीर्थ रक्षक का और नाम आया है, सम्राट जैन सागर से ये क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बने हैं। महाराज श्री जबलपुर से आशुतोष जैन नमोस्तु कर रहे हैं। महाराज श्री आजकल भक्तामर द्वारा हीलिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं, इस मंत्र हीलिंग के लिए देवी देवताओं का नाम लिया गया, क्या ये भक्तामर हीलिंग करवाना चाहिए? गलत है। देवी देवताओं का यदि नाम ले रहे हैं तो उनको कोई हीलिंग नहीं होने वाली, बल्कि वो परेशान और होंगे, उनको फिर 2-4 देवता जरूर चिपकेंगे, क्योंकि हम जिसको बुलाएंगे वो ही आएगा। और देवी भूत पलितों को देवता व्यंतरियों को बुलाया तो एक आध बार ऐसे होते हैं, ये जितने व्यंतर आदि भूत पलित होते ना, इनको सिद्ध करना ऐसे ही है जैसे गुंडे को सिद्ध करना है। जैसे लादेन को सिद्ध किया था ना अमेरिका ने, जैसे पाकिस्तान वाले आतंकवादी को सिद्ध करते ना, और अंत में वे आतंकवादी उन्हीं को ही, अमेरिका ने लादेन को तैयार किया दुनिया में जिहाद करने के लिए, और लादेन का जब दिमाग बिगड़ा तो वो उन्हीं को मिटा दिया। तो ये जितने ये भूत पलित यंत्र आदि होते हैं, ये जो सिद्ध करता है अंत में उसी का सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए भक्तांबर के साथ शुद्ध भगवान को, आदिनाथ भगवान को, 24 तीर्थंकरों को, अन्य किसी देवी देवताओं का भक्तांबर में कोई स्थान ना था, ना होना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मंत्र ऐसे बना दिए 16वीं 17वीं शताब्दी के समय, कुछ देवी देवताओं से जोड़ दिए, ये उन्होंने भक्तांबर का अतिशय कम किया है, अतिशय का प्रभाव कम होगा। पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने पूरे भक्तांबर पाठ में कभी भी देवत्व शक्ति को महिमा मंडित नहीं किया, कभी भी उसको सिद्धि का कोई उपाय नहीं बताया, ना उनका आह्वान बताया, बल्कि देवताओं भगवान के सामने उनको त्रोहित किया। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो बितानम। हे भगवान, उन देवताओं के मुक्तों में रखी हुई मणियाँ तेजहीन थी, लेकिन जैसे ही आपके चरणों में नमस्कार किया तो उन मणियों का तेज बढ़ गया, यानी आपके चरण मणियों से भी ज़्यादा तेजस्वी थे। जैसे अपन कोई लाइट है ना, तो किसी चीज़ पर डालो तो एकदम चकाचौंध दिखती है, ऐसे ही भगवान आपके पर चरण थे। देखो कितनी बड़ी बात की, यानी देवताओं के मुक्तों की मणियाँ सबसे तेजस्वी होती है, लेकिन वे मणियाँ भी आपके चरणों के सामने फीकी थी। आपके चरणों पर जैसे उनको झुकी तो वो स्फुरायमान हो गई, तेजस्वी हो गई। ऐसा बार बार गुणों के वर्णन में आया। सुर गुरु भी आपके गुणों का बखान करने में समर्थ नहीं है, यानी देवता भी आपका बखान करने, सब स्थानों पर यही बात कही है, कहीं भी कोई उनकी पूजा आदि की बात नहीं की। और पूरे भक्तांबर देखो, सबसे बड़ी विशेषता भक्तांबर में सारी चर्चाएं की, सारे उपसर्गों की वर्णन किया उन्होंने। नाग के उपसर्ग का वर्णन किया, अग्नि का किया, युद्ध का किया, जल का किया, यान का किया, नाग का किया, शेर का किया, हाथी का किया, शेर हाथी सब किए, लेकिन एक श्लोक भी भूत पलितों को भस्म वर्णना नहीं किया। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा एक श्लोक और लिख देते तो और थोड़ा बड़ा, किसी को भूत पलित हों तो वे सब आपके उतर जाते। सारे एक एक गिन करके किए। युद्धों का वर्णन में तो कितने बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजव बलम बलमध भूपति नाम, कैसा कैसा वर्णन किया, सब किया, 2-2 श्लोक, लेकिन एक भी श्लोक ये देवी देवताओं के लिए नहीं लिखा, भूत पलितों के लिए नहीं लिखा, झाड़ा फूंकी का नहीं लिखा कि व्यंतर आदि देवता आदि यदि कोई परेशान करें तो महाराज भक्तांबर में कौन सा श्लोक है, आदिनाथ भगवान को कैसे नाम ले, नहीं लिखा। बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव, समझो जो वीतराग भगवान की भक्ति से तुम्हें मिल सकता है, रागी दोषियों से क्या मिलेगा। देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। वे खुद अभी आफत के मारे घूम रहे हैं, वे अभी दुर्योनी में पड़े, वे उनके ऐसे कर्म होते तो व्यंतर आदि बनते क्यों। उनको दुर्देव कहते। भवनत्रकों में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, खोटे कर्म जो करते हैं वे भवनत्रक में जन्म लेते हैं।
जो स्वयं ऐसे खोटे कर्म करे कि भवनत्रक में जन्म लिया, उनकी आराधना करने से तुम्हारा क्या कल्याण होगा? तुम भी खोटे ही बनोगे, ऐसा ध्यान रखना। अगली जिज्ञासा नितिन जैन, हरिनगर, दिल्ली से। महाराज श्री नमोस्तु, आपने एक दिन जिज्ञासा समाधान में बताया था कि पुरुषों को स्त्री पर्याय का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये जो शांतिनाथ विधान की कुछ पंक्तियां हैं, इसमें तीर्थंकर की माता पिता के सामने उच्च जननी पद का भाव ग्रहण करने का भाव, ये भगवान के लिए है। लोक दुर्लभ स्वप्न 16, ये लोक में दुर्लभ 16 स्वप्न हैं। दुर्लभ यानी ये 16 स्वप्न सामान्य स्त्रियों को, सामान्य लोगों को देखने में नहीं आते। नाथ माता देखती, यानी नाथ की जो माता है, प्रभु की जो माता है, वह देखती। एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, यानी एक जननी जो माता है, संसार में कितनी जननी है? नाना जननी। मात्र एक जननी ऐसी है जिसके जन्म का बालक पूजा जाता है। सभी जितने लोग जन्म देते हैं बाल बच्चों को, तो बच्चा जन्म से ही अछूत होता है कि शुद्ध होता है? अशुद्ध होता है, कोई छूता नहीं उसको। जो और अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, वे उसको छूते हैं, नहाते हैं, आदि करते हैं। लेकिन हे भगवान, सारे संसार की माताओं का यही होता है। बच्चा जन्म के समय अशुद्ध होता है, छूने लायक नहीं रहता। जहाँ जन्मता पूरे घर को सूतक लग जाता है, माँ को भी सूतक लग जाता है। लेकिन हे भगवान, आपकी एक आप जननी ऐसी हैं कि आपके जन्मते ही बालक अशुद्ध नहीं हुआ। इतना पूज्य हुआ, इतना पूज्य हुआ कि संसार के बालकों को तो नीच लोग छूते हैं, संसार में सबसे उच्च गोत्री सौधर्व इंद्र इंद्राणी आके ले गए, और मेरू पर्वत पर आपकी उस बालक की पूजा हुई, अभिषेक हुआ। एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, तीर्थेश चक्री अनंग पद भूषित प्रभु की अर्चना। तीर्थेश हे सगल शांतिनाथ भगवान हैं, आप तीर्थंकर हैं, चक्री हैं। अनंग पद बोलते काम को, काम का आने कामदेव भी हैं आप। भूषित प्रभु की अर्चना, तीन तीन पदों से जो भूषित हैं, ऐसे प्रभु की अर्चना करता हूँ। श्री शांति जिनेश की मैं नित्य करूँ आराधना, ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं नित्य आराधना करता हूँ। प्रश्न ये है कि आदमी पुरुष स्त्री पर्याय की इसमें भावना आई है, ऐसा ये चार पंक्ति कहाँ आई? नहीं, उनका इसमें स्त्री भावना के बारे, माता ने उस बालक को जन्म दिया, उसकी महिमा है, स्त्री की महिमा नहीं है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी। नमोस्तु महाराज जी। देखो एक बात ध्यान रखना, जैनागम में या किसी भी दर्शन में स्त्री की कहीं महिमा नहीं गाई। माता की महिमा है, स्त्री की नहीं है। बहन की महिमा है, स्त्री की नहीं है। तो माँ में बहन में अंतर है, स्त्री में अंतर है। स्त्री तो सदा, स्त्री जाति तो सदा निंदनीय थी, निंदनीय है और निंदनीय रहेगी। लेकिन माता जो स्त्री के अंदर जो मातापन आ जाता है, वो पूजनीय थी, है और रहेगी। तो हमारे लिए शब्दों का प्रयोग भी, नारी की महिमा कहीं नहीं गाई गई, माता की महिमा गाई गई। तो इसमें नारी की महिमा नहीं है, जननी की महिमा गाई गई कि हे माता, तुमने कैसा प्रसव पैदा किया जो जन्म से ही पूजा हो रही, और आपकी भी पूजा हो रही, माता की भी पूजा होती है। पूजा का अर्थ प्रशंसा। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान के 34 अतिशय होते हैं, उसमें से 14 देवग्रह। उसमें महाराज जी एक तो आता है अष्ट मंगल द्रव्य का आगे चलना और एक धर्म चक्र का आगे चलना। तो हमें इसमें क्या समझना चाहिए? धर्म चक्र का आगे चलना, धर्म चक्र अलग है, धर्म मंगल अलग है। अष्ट मंगल, हाँ, अष्ट मंगल अलग हैं। भगवान के आगे हरिवंश पुराण के अंदर जलूस का क्रम दिया है। तो भगवान से आगे सब चल रहा है, मंगल द्रव्य भी आगे, धर्म चक्र भी आगे, सबसे आगे धर्म चक्र है, फिर मंगल है। तो वो भगवान से आगे ही कहलाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। धर्म चक्र से क्या मतलब है? धर्म चक्र एक प्रकार का संकेत होता है, जैसे चक्रवर्ती का चक्र होता है, ऐसा 24 आरों वाला एक बहुत सुंदर, बहुत आकर्षण है। मतलब ये भी मंगल द्रव्य में? जलूस नहीं, मंगल द्रव्य से अलग है।
मंगल द्रव्य में धर्म चक्र अलग है, मंगल द्रव्य अलग है। धर्म चक्र एक प्रकार का ये मानने और संकेत होता है, आगे चलता है, जो उसको देखकर लगा लेते हैं कि ये जुलूस कोई धार्मिक जुलूस है और वो जैन धर्म का प्रतीक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि भगवान का जो समोह शरण लगता है उसके लिए स्थान उनकी इच्छा से तय होता है या सौधर्मेंद्र की इच्छा से? दूसरे, जब एक समूह शरण छोड़कर भगवान कहीं अन्यत्र विहार करते हैं, श्री विहार, तो वह विहार उनकी इच्छा से होता है या वहाँ के जीवों की भावना के कारण? पुण्य जैसे भवि भागन बस जोगे बसाए कहते हैं कि दिव्य ध्वनि भव्य जीवों के भाग्य से खिड़ती है, तो क्या वहाँ के जीवों का भाग्य प्रबल होता है इसलिए भगवान उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं? कृपया समाधान कीजिए। केवल ज्ञान के संबंध में पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत लिखा कि केवल ज्ञान का स्थान कौन सा है, तो उन्होंने कहा जहाँ मुनि साधना करता है, तपस्या करता है, शुक्ल ध्यान करता है, वही केवल ज्ञान की स्थली बन जाती है। इसलिए इस ढाई द्वीप के अंदर ऐसा एक भी स्थान नहीं बचा जहाँ किसी न किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त न किया हो। केवल ज्ञान प्राप्त करने के 24 तीर्थंकरों में भी कोई नियत काल नहीं कहा गया। जन्म का और निर्माण के तो फिर भी नियत काल कहे गए हुंडाव सर्पणी को छोड़ करके। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकरों का जन्म और निर्माण, अयोध्या में जन्म, शिखर जी में निर्माण, ये, लेकिन केवल ज्ञान के लिए किसी भी आचार्य ने ये कथन नहीं किया कि केवल ज्ञान कहाँ होगा। दीक्षा तो फिर भी ठीक है, जहाँ जो उनका जन्म हुआ वहीं गर्भावतरण हुआ, वहीं पास में दीक्षा होगी, लेकिन केवल ज्ञान के लिए किसी भी आचार्य ने ये नहीं कहा कि केवल ज्ञान का नियत स्थान होता है, क्योंकि केवल ज्ञान का कोई नियत समय नहीं, नियत स्थान नहीं। कहीं विहार करने जा रहे हैं हम और वहीं ध्यान में बैठ गए, सपोज कीजिए पारसनाथ भगवान यहाँ विहार करते हुए आए, वो ध्यान में बैठे, निमित्त ऐसा बन गया कि उनको केवल ज्ञान हुआ। भगवान के यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, भाव होता भी नहीं, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान और चारित्र का परिणाम है। शुक्ल ध्यान और चारित्र के माध्यम से केवल ज्ञान होता है। क्षेत्र का केवल ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र का इतना ही लेना देना है कि केवल ज्ञान जो है ढाई द्वीप से बाहर नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य बाहर होते नहीं। बाकी कोई नियत स्थान नहीं है क्षेत्र का। दूसरी बात, उनका जो विहार होता है वो भव्य जीवों के पुण्य से ही होता है। शास्त्रों में पूज्य बलबीर सेन स्वामी ने धवला जी में लिखा कि भगवान जो हैं अपनी इच्छा से कभी विहार नहीं करते। कुंदकुंद स्वामी ने भी ऐसे ही लिखा, ठाननी से जो विहारा जह भी थे वो माया भी। उनका जो जैसे स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है, ऐसे उनका जो विहार गमन आदि है वो स्वभाव से होता है। प्रथमानुग आदि ग्रंथों में भव्य जीवों के पुण्य के प्रताप से ही लिखा है कि उनके प्रताप से होता है। ना सौधर्मेंद्र नियत करता है। यदि सौधर्मेंद्र नियत करता तो 15 दिशाओं में 225 कमल नहीं बिछाता। वो पूरी 15 दिशाएं होती हैं और पूरी सभी बिछा के रखता है, पता नहीं भगवान कहाँ मुड़ जाए। इसलिए सौधर्मेंद्र भी अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता कि भगवान यहाँ के बाद कहाँ विहार करेंगे। अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। मना पर्याय ज्ञानी नहीं जान सकते हैं कि भगवान कहाँ विहार करेंगे, कोई नहीं जान सकता। इसलिए ना तो देवों के द्वारा विहार निश्चित किया जाता है, जहाँ पैर धरते हैं वहाँ कमल होता है, जहाँ कमल होता है वहाँ पैर नहीं होता। मानतुंग आचार्य महाराज बड़े समझदार थे। कमल पहले रचना होता है,
फिर कमल के ऊपर पैर रखते हैं। ये रखना माना जाता है भगवान रागी हैं, भगवान कमल पर पैर रखते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन कहाँ लिखते हैं? उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखाब रामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पैर धरते हैं सो कमल की रचना होती है, कि कमल की रचना होती है सो पैर धरते हैं। दोनों में अंतर समझना, कितना अंतर है। पैर धरते हैं सो कमल की रचना होना, ये वीतरागता है, और कमल की रचना होती है सो उस पर पैर रखते हैं, ये वीतरागता खत्म हो गया, इच्छा पूर्वक होगा। तो ये निश्चित हो गया कि सौधर्मेंद्र आदि जो हैं वे कमल, जहाँ जहाँ कमल बिछा दिए अब भगवान को वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो चलेंगे नहीं, नीचे चलेंगे नहीं तो कमल, तो फिर तो भगवान पराधीन होगा देवों के द्वारा। अब तो देव जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे, और फिर किसी ने यदि देव को पटा लिया तो ले दे करके कि भगवान को हमारे यहाँ लाना, बोले हमारे हाथ में, हम जहाँ कमल बिछाएंगे वहीं तो जाएंगे। अब जहाँ वो तो जहाँ चाहे ले लेगा उनको, और सौधर्मेंद्र आदि को अपने अनुकूल बना लेगा, ले करके रिश्वत देकर प्रसाद चढ़ाकर। असंयमी देवता हैं, वे किसी की भी बस में हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान सौधर्मेंद्र आदि के उसमें नहीं होते, उनका एक सहज होता है। बस प्रथमान योग में जो मिला, भव्य जीवों के पुण्य से भगवान विहार करते हैं। जब तक वहाँ के पुण्य जीवों का पुण्य है तब तक वो विहार नहीं करेंगे। ये भी नियत नहीं है कि भगवान का समोषण एक स्थान पर कितने समय तक रुकना चाहिए, ये आगम में कोई कथन नहीं। एक मुहूर्त भी रुक सकता है, एक महीने भी रुक सकता है, 66 दिन भी रुका रह सकता है, रुका रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे आर्य खंड में भगवान का विहार होना ही चाहिए, पूरी जिंदगी भर एक स्थान पर रुका रहे। संसार में उन जीवों से ज़्यादा पुण्य का उदय किसी का है ही नहीं, तो वहीं रुका रहेगा, कोई आपत्ति नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे आर्यावर्त में विहार करते हैं। दक्षिण भारत में एक भी तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ केवल ज्ञान का, एक भी केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर का विहार भी नहीं हुआ। नीचे के दक्षिण में तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, केरला, इनमें किसी तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ आगम के इतिहास के अनुसार। तो कोई जरूर नहीं कि पूरे आर्यावर्त में उनको विहार करना ही है। तो इससे ये बात फलित होती है, केवल ज्ञान स्थली उनका ध्यान और चारित्र चयन करता है। जहाँ केवल ज्ञान ध्यान हो जाता है वो भूमि इतनी पावन हो जाती है कि वो केवल ज्ञान के योग्य हो जाती है। मुनिराज के बैठने से, मैंने कहा था ना, एक सामान्य स्थान है और मुनिराज बैठकर वहाँ ध्यान कर लें तो निषद्या के कारण वो स्थान भी पावन हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से गुरु चरणों में नमोस्तु। गुरु जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जीवन का सार एक्चुअली में है क्या? जीवन किसे कहते हैं? जीने का नाम जीवन है या पुरुषार्थ करने का नाम जीवन है? जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हम एक जैन हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसको आप अपने आप को जो मान रहे हो वही होने का नाम जीवन है। आप यदि अपने आप को जैन मान रहे हैं तो जैनत्व को कायम रखना। हमारे यहाँ एक द्रव्य शक्ति होती है और एक तत्व शक्ति होती है। द्रव्य में तत्व शक्ति आ जाए तो द्रव्य उपयोगी है, और द्रव्य में यदि कुतत्व शक्ति आ जाए तो वह पतन का कारण है, और कोई शक्ति नहीं आए तो उससे कोई मतलब नहीं। जैन हो यदि आपका जीवन है तो जीवन में जीने का आनंद आना चाहिए, एक जीने का गर्व होना चाहिए, जीने की एक अनुभूति होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए कि हमने आज जिंदा में रहा, आज मैंने इज्जत पाई है। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ हुआ है, शाम को तुम्हें हासिल क्या हुआ है? क्या तुम अपनी नज़रों में उठे हो? क्या तुम परिवार की नज़रों में उठे हो? क्या समाज की नज़रों में उठे हो? क्या राष्ट्र की नज़रों में उठे हो? क्या ऐसा कुछ किया है कि तुम गुरु की नज़रों में उठे हो? किस चीज़ तुमने आज दिन भर में क्या हुआ, ऐसा क्या किया है जो तुमने
उत्थान का कारण बन जाए। ऐसा क्या तुमने देखा है जिस पर तुम्हें गर्व है, तुम्हारे परिवार को गर्व है, समाज को गर्व है? ऐसा तुमने क्या सुना जिस पर तुम्हें गर्व है, तुम्हारे परिवार को, समाज को, गुरु को गर्व है? ऐसा तुमने क्या बोला जिस पर बोलने पर तुम्हें भी गर्व है, श्रोता को भी गर्व है, सारी दुनिया को गर्व है? ऐसा तुम चले गए, कहाँ गए थे आज, जहाँ जाने पर तुम्हें भी गर्व है और परिवार को पता चला तो उसे भी गर्व है और समाज को पता चला तो उसे भी गर्व है। तो इसको बोलते हैं जीवन। जो स्वयं और पर को गर्व का कारण बने वही जिंदगी है। जैनत्व है तो जैन में जैनत्व कैसे आएगा? जैन तो द्रव्य जैसी शक्ति मानो, और जैनत्व, जैन हो तो जैनत्व के साथ जियोगे तो जैन होने का अधिकार है। मुनि है तो मुनित्वपना हासिल करना ही मुनि पद का लक्ष्य होना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हम द्रव्य संग्रह में सिद्धों के स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें सिद्धों को उत्पाद व ध्रुव कैसे घटित होता है, यह बताने की कृपा करें। निकम्मा टुगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदाचा उपाद भी संयुक्ता। उत्पाद भ्रय उनका है, स्वयं चतुष्टय रूप है, अनंत रूप है, पर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं में जो प्रति समय वो अनंत आनंद ले रहे हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, वो अपनी आत्मा को जान रहे हैं। तो उनके लिए सब वर्ग, मैं तो कह रहा हूं संसार में जितने जीव हैं उतनी पावरफुल फलियाएं उनकी नहीं है जितनी केवल ज्ञानी की है, सिद्ध भगवान की है। तो सिद्धों में जो अनंत सुख भोग रहे, अनंत सुख जो है प्रति क्षण नया नया, तो प्रति क्षण जो नया नया उनको आनंद आ रहा है वो क्या है? वो बिना खर्च के नहीं आ रहा है। अविभागी प्रतिषेध उसमें भी खर्च होते हैं। तो शुद्धियों में प्रति क्षण शुद्ध अर्थ पर्याय अगुरु लघु गुण के माध्यम से स्वयं निकलती हैं, पर की अपेक्षा नहीं, ज्ञेय की अपेक्षा नहीं, स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से, क्योंकि वो भी एक द्रव्य हैं और उनमें भी परिणमन निरंतर चलता रहे। उपादभ्य ही संयुक्ता, इस पर लगा उत्पाद व्यय द्रव्य से वो संयुक्त हैं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज को ये बात क्यों कहना पड़ी? लोग ये न समझ लें कि संसार में ही उत्पाद व्यय होता है, नहीं, सिद्धों में भी उत्पाद व्यय होता है। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज आरती करने का